मतलब जो इंटीग्रेटेड और एफिलिएटेड है उसमें यूज होता है, मतलब दैट मीन्स कि आपको जैसे पावर बीआई में हम वो कर सकते हैं, वैसे और टूल में भी कर सकते हैं ईटीएल का यूज। ईटीएल ट्रांसफॉर्म लोड और उसको करते हैं एक्सट्रैक्ट, वैसे ही हम एसएस आईएस में कर सकते हैं, एसएसएएस में भी कर सकते हैं, और ये टैलेंट जो आपने सर ने बताया टूल का वो भी कर सकते हैं। तो सर सही कह रहे करो सर। ओके ओके ठीक है। राकेश जी, मुझको 4 ईटीएल टूल के नाम बताइए। नो रिस्पॉन्स। आप म्यूट पे हैं सर, अगर सुन रहे हो तो। नो जवाब। तो साहू जी बताइए 4 ईटीएल टूल के नाम। जी ईटीएल टूल के नाम या एक है इन्फोटिका, इन्फॉर्मेटिका, ओके राइट। देन अजूर, नहीं अजूर नहीं है, पूरा नाम बताइए। अजूर का पूरा अजूर, अजूर है तो स्टार्टिंग में तो अजूर है, यस अजूर है। आगे कोई और एक नहीं, एडब्ल्यूएस का भी खुद का है, आई डोंट नो एक्चुअली, पूरा जनरल बहुत सारे हैं। कल ओके। टेक्स और कुछ याद है? से एजूर एसएसआईएस एज़्योर डेटा फैक्ट्री। अरे आप लोग को हेल्प करनी है, मतलब अगर वो अजूर बोल रहे हैं तो और नहीं बोल पा रहे तो एज़्योर आप ऐड ऑन करो। एज़्योर डेटा फैक्ट्री है। हाँ ठीक है, आगे साहू जी। हाँ डेटा फैक्ट्री 2 बताया आपने, और अच्छा एडब्ल्यूएस ग्लू, ये मुझे नहीं मालूम शायद दो। ठीक है आगे। टैलेंट, बस इतना ही पता है। ओके प्रतीक जी 4 नाम बताइए। सर मैं लास्ट क्लास में नहीं था तो। अरे आपको वैसे नॉर्मली पता है क्या वैसे ETL? हाँ जी, ईटीएल के बारे में पता है। ईटीएल एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ये एक तरीका होता है डेटा को ट्रांसफर करने का और उसको अपने हिसाब से बनाने का। और ये ओके, जैसे तो एज़्योर डेटा फैक्ट्री है, ये तो मेरे को पता था होता है। ओके ओके, और 3 नाम और पता है और नहीं पता। तो पास अभी करिए। सुने पास, सुने पास। अच्छा पास करिए कि नहीं, पास नहीं बोलना, नाम बताना है इसका कि इसको पास कर रहा हूँ। दीप्ति। अच्छा टैलेंट, एसएसआईएस, सिक्वल और सीक्वल, सीक्वल कैसे? मतलब माई सिक्वल। माई सीक्वल भी नहीं, कैसे? सीक्वल माई सीक्वल नहीं होता दीप्ति। माई सीक्वल एक डेटा वेयर हाउस है, मतलब अच्छा डेटाबेस तो है, डेटा वो डेटा एसएसआईएस डेटा में यूज नहीं होता। एक एक्सरसाइज उसके अंदर ईटीएल कैपेबिलिटीज है कि नहीं है, ये मेरे को मतलब क्लियर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसमें ईटीएल जैसे सीक्वल है ना, ऐसे ही हाँ वो भी एक डेटाबेस है, बट उसमें ईटीएल कैपेबिलिटीज नहीं है। हाँ, उसमें आप लोड कर सकते हो डेटा को लाके मुझे लोड कर सकते हो। बट मुझे नहीं पता था। ईटीएल कैपेबिलिटीज होती हैं, क्योंकि हम मतलब जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग हाँ है डेटा वेयरहाउस के अंदर ईटीएल कैपेबिलिटीज होती हैं। होती है, बिल्कुल होती है, वो है और है भी माई कैपेबिलिटी। सिक्वल है, जितना मुझे पता है माई सिक्वल है ईटीएल टूल। नहीं वो नहीं माई सीक्वल नहीं है, वो आपका डेटा मैनेजमेंट हाँ, क्या बोलते हैं उसको, डेटा मैनेजमेंट टूल है वो। ठीक है जी, माई सीक्वल। फिर वो स्टोर और करेगा, मतलब वो कुछ मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, आप कह रहे हो? नहीं उस पर कैपेबिलिटीज हैं, हम्म यूजिंग सीक्वल स्टेटमेंट आप कर सकते हो, पर वो उसको ईटीएल टूल नहीं कहेंगे हम, क्योंकि जैसे पावर अच्छा बीआई है, पावर बीआई में पावर क्वेरी है, उसको ईटीएल टूल नहीं कहेंगे। करेक्ट। ओके, वो विजुअलाइजेशन थोड़ी, टूल है। हाँ थोड़ी बहुत कैपेबिलिटी दी जाती है ताकि आपका काम ना रुके। ओके, बट वो फुल फ्लेजेड ईटीएल टूल नहीं है। हाँ हाँ, तो इसलिए इसको ईटीएल टूल नहीं कहा जाता, डेटा मैनेजमेंट टूल कहते हैं। हाँ ओके, जोहो। जोहो जोहो, यार ये मेरे को अब डाउट हो रहा है। चलिए दो दो उसमें आपने था बताए। शायद वो गार्डनर वाले में, हाँ मतलब एक बार चेक कर लेते हैं, जो क्योंकि मुझे याद आ जोहो रहा है तो उसमें जोहो था। चलिए नहीं, वो बताओ ना जो हमने डिस्कस किया था। अलग से नाम लोगे तो मेरे को भी ढूंढना पड़ेगा फिर। अभी तो एक मुझे नाम वही याद एल्ट्रिक्स था, एल्ट्रिक्स राकेश। एल्ट्रिक्स, हाँ राइट। ओके गूगल का भी एक है, गूगल क्लाउड डेटा फ्लो। नहीं नहीं, जो डिस्कस किया था वो बतानी है।
डिस्कस किया था डेटा एजोर डेटा फैक्ट्री, SSIS, टैलेंट और क्विक। ये डिस्कस Alteryx था, I think. ऑल्ट्रिक्स। Alteryx. अच्छा चलिए, बहुत अच्छा। चलो इसी बहाने एक डाउट भी क्लियर हो गया है। तो इस तरह से मैं थोड़ा क्वेश्चन बाउंस कराता रहूंगा, तो रेडी रहिएगा। अच्छा, सर एक क्वेश्चन है हाँ हाँ पूछे। सर। ETL में जो एक्सट्रैक्ट फंक्शन है वो एक्सट्रैक्शन, अब जैसे लेट से सीक्वल है, सीक्वल में हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं, हम वहाँ पे लेट से कोई क्वेरी लिखते हैं तो वो डेटाबेस में से हम लोग को रिजल्ट फेच करके देता है, एज एन एक्सट्रैक्ट करके देता है। तो इसको एक्सट्रैक्शन बोलेंगे या ERP सिस्टम से एक्सट्रैक्शन को एक्सट्रैक्शन बोलेंगे? एक्सट्रैक्शन कहीं से भी हो सकता है। आप चाहो तो एक फ्लैट फाइल से भी ले सकते हो, आप एक डेटाबेस से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो उस डेटा केस में लेक तो से फिर भी हम ले। सीक्वल को ETL बोल सकते हैं ना, क्योंकि एक्सट्रैक्शन हम उसके डेटाबेस से कर रहे हैं। देन ट्रांसफॉर्मेशन में लेट से हमें कोई कॉलम बनाना है, हम उसकी क्वेरी लिख सकते हैं और फिर हम डेटा पाइपलाइंस के थ्रू उसको लोड भी कर सकते हैं, तो फिर तो हम सीक्वल को बोलेंगे ETL। हाँ तो सर नहीं, ये हम पावर BI तो ETL का टूल भी हो सकता है, क्यों जो SQL में हो सकता है तो पावर BI में हो करेक्ट। सकता है। राहुल जी जवाब दीजिए। हाँ, कमल जी ने पावर अच्छा BI पकड़ा। को भी बोलेंगे, सही बात है। अभी फॉर एग्जांपल पावर BI को इसलिए बोलेंगे क्योंकि डेटा कनेक्टर्स हैं हमारे पास, राइट? तो वहां से वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आते हैं, फिर पावर क्वेरी में लेकर आते हैं, राइट? पावर क्वेरी में हम लोग को जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, लेट से पिवट करना है, अनपिवट करना है, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, और उसके बाद वो जो डेटा को हम लोग लोड करते हैं वो डेटा मॉडल में लोड कर देते हैं, तो होना तो वो भी ETL चाहिए। बिल्कुल। अगर हम किसी और का कोई मत है इस पे, सजेशन, कोई ओपिनियन, ओपन फॉर अब डिस्कशन। ये सर राकेश सर ये थोड़ा ना कह सकते कि अगर विजुअलाइजेशन हो रहा है उसमें तो उसे ETL का टूल मतलब नहीं कह सकते पावर BI को, तो ये सही थोड़ा ना है। एक्चुअली वो बात नहीं सही है इस एक्सटेंट जो राकेश ने बात कही ना कि उसका कोर पर्पस क्या है, हमें वो ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला माई सिक्वल, क्योंकि मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था कि सिक्वल में सिक्वल क्वेरी करते हैं हम तो डेटा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, बट उसका कोर पर्पस क्या है? अगर हम किसी और का फंक्शन करने लगी तो हम किसी एक डिपार्टमेंट में, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमारा डिपार्टमेंट चेंज हो गया, हमारा जो कोर फंक्शन है वो तो वही रहेगा। और ETL टूल में क्या होता है, वो सिर्फ ETL ही सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है? डेटा स्टोर नहीं उसका करेगा। काम होता है एक्सट्रैक्ट करना डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, मल्टीपल सोर्सेज से कंबाइन होके उसको ट्रांसफॉर्म करके एंड देन लोड कर सकता है वो किसी और सर्वर पे जाके। बट वो होल्ड नहीं करेगा ना डेटा संरचना। वो डेटा होल्ड नहीं करता, उसका काम यही है डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से, मतलब मेरी एक एक्सट्रैक्ट फाइल है, एक मेरी शेयर पॉइंट पे फाइल है, ठीक है? मैंने सबको कंबाइन किया, मुझे जो डेटा सोर्स, अब क्या होता है MNCs वगैरह में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से डेटा आता है, ठीक है? उनको पुल आउट करने के बाद अब हमारा जो विजुअलाइजेशन होता है वो एक स्पेसिफिक डेटा में होता है जो कि हम डेटा वेयर हाउस से ले, कोई डाउट है राहुल जी, कमल जी? सर सिर्फ बिल्कुल है, हमें कुछ ही डेटा बिल्कुल है। चाहिए ना, तो उसी पे, हाँ, तो अगर हम सारा डेटा लेकर आएंगे तो हमारा विजुअलाइजेशन भी बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा, ठीक है? हमें वांटेड डेटा नहीं चाहिए, उसके लिए ही कंपनी प्रोवाइड करती है कि ETL एक स्पेसिफिकली ETL टूल ही दे दे, ठीक है, जो ये सारा काम कर दे, जिससे कि हमारा पावर BI भी इम्पैक्ट ना हो और चीजें भी इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि अगर हम सारा डेटा लोड करके रखेंगे ना, उससे हमारी सारी रिपोर्ट भी बहुत ज्यादा लोड होने लगेगी। अब फॉर एग्जाम्पल कल राकेश सर ने सीक्वल से डेटा लोड किया, ठीक है? वो लोडिंग होने में कितना टाइम ले रहा था वो सबने देखा जब उन्होंने कैंसिल कर दिया था। अगर ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से, कोई वेब से आ रहा है, कोई शेयर पॉइंट से आ रहा है, कोई एजोर से आ रहा है, कोई कहीं से ही आ रहा है, सारी जगह से आके और एक जगह पे आ रहा है, और अगर हमने रिपोर्ट बना के दे दी, अब जो बंदा हमारा क्लाइंट है वो रिपोर्ट देख रहा है, उसने एक फिल्टर मारा, वो कितना टाइम लेगा हर चीज को रिफ्रेश करने में? इसीलिए ETL सर्विस बनाई जाती है कि सारा डेटा तुम्हारा एक पॉइंट पे रखा जाए, उससे तुम फेच करो जो भी तुम्हें डेटा चाहिए, वो तुम्हारी विजुअलाइजेशन फिर फास्ट हो जाती है। अगर हम लोग पावर BI को कह सकते हैं कि पावर क्वेरी एक ETL सर्विस है, बट वो प्रॉपरली ETL सर्विस नहीं है, बिकॉज वो टाइम टेकिंग है।
किसी को समझ में आया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सब ऐसे शांत हो गए तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। ETL सर्विस बेसिकली हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि हमारा सारा डेटा एक जगह रहे, जो डेटा हमें चाहिए वो डेटा रहे, ना कि फालतू का डेटा रहे, क्योंकि हमारे उसमें बहुत फालतू का डेटा होता है जो हमें चाहिए ही नहीं होता, क्यों हम उनको भी लोड करें। करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक बहुत है। सारे डेटा है, एम्प्लॉय टेबल में ही उसकी बर्थ डेट होती है, किसी के साथ रिपोर्टिंग मैनेजर होता है, बहुत सारी चीजें होती है एम्प्लॉय टेबल। अगर आप बहुत बढ़िया संजना जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। ओके, चीजें जो छोटा सा आपकी एग्जाम। वो सिर्फ रखी हुई है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड चीजें हैं, ठीक, वो सब क्यों पावर बीआई के आपके उसमें लोड किया जाए। आपको जो डेटा आपको चाहिए वो डेटा लोड करेंगे। बस सबने मुझे बोल दिया, अब तालियां बजा दी है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक चैट मिला है शायद। ओह, तो गौरव जी ने दिया था। ठीक है, अब इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन आप खुद बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक्सेल में एक टेबल है, तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू शीट बनाता हूँ। ठीक है, ऑर्डर्स की टेबल पे गया, मैंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया सिर्फ इतना डेटा। ठीक है, और यहाँ डाल दिया। यहाँ डालते ही क्या हुआ, ये एक्सट्रैक्ट हुआ। ट्रांसफॉर्म कैसे किया मैंने, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कुछ हटाना या कुछ ऐड करना, मतलब उसकी शेप बदलना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसी 1 2 3 ऐसे नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसकी शेप बदली। ठीक है, ओके। अब ये लोड हो गया भाई, स्टोर हो गया तो लोड हो गया, राइट। तो मैं इसको ETL कह सकता हूँ, राहुल जी कह सकते हैं सर। कह कह सकते सकते हैं। हैं सर। तो मतलब टूल्स में कैपेबिलिटी दी जाती है करने के लिए, और उसका जो बेस फंक्शनलिटी है जिसकी वजह से वो मार्केट में आया है, जिसकी वजह से वो बिक रहा है, वो उसी कैटेगरी में ही माना जाता है। तो कैपेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि कैपेबिलिटी नहीं दी तो हम यूज कैसे करेंगे। तो थोड़ा मिक्स मैच मिलता ठीक है है आपको। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ सकते हैं। सर। उस केस में तो हम टैब्ल्यू को बोल सकते हैं कि वो कोर डेटा विजुअलाइजेशन है, क्योंकि उसमें तो हाँ, ना मॉडलिंग कैपेसिटी है और ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत लिमिटेड है। उसमें उसमें मॉडलिंग कैपेबिलिटी है, पर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बिना मॉडलिंग के आप उसमें विजुअलाइजेशन नहीं बना सकते, वो बेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राकेश, जैसे आप कह रहे पावर हो बीआई को मॉडलिंग, और बोलेंगे। उसमें मॉडलिंग कैपेबिलिटी है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इन दोनों चीजों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? ओके, देखिए मॉडल का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी टेबल, इस पे और डिटेल हम्म देंगे। ठीक है, ठीक है, हम्म ये हो गई एक टेबल, फिर आपके पास ये टेबल, फिर ये टेबल, फिर ये टेबल, और फिर ये टेबल। इन सभी को मिला के, इन सभी को मिला के आप जो रिजल्ट निकाल के दोगे मेरे को, ठीक है जी, वो मॉडलिंग के थ्रू ही हो पाता है, क्योंकि इन सभी का आपस में एक रिलेशनशिप बनेगा, राइट। मॉडलिंग का मतलब ही होता है मल्टीपल टेबल्स कैसे एक दूसरे से रिलेट करती हैं लॉजिकली और फिजिकली। ठीक है, और उससे कैसे आप एक आउटपुट निकालते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट डेटा मॉडलिंग, मतलब मॉडल कर रहे हो आप। वो कैलकुलेशन से भी होता है, वो एक फिजिकल रिलेशनशिप से भी होता है। ठीक है, ऊपर ऊपर जाएगा भी, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं बता रहा। मतलब मैं ये सब, मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था कि ETL जो होता है उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं, मॉडलिंग भी करते हाँ, हैं, क्योंकि दे गो हैंड इन हैंड, मतलब एक खाली एक चीज से हमारा काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं, ETL में मॉडलिंग नहीं होती है। ETL में आप खुद देखिए, वैसे फॉर एग्जांपल ये अच्छा, आपकी मतलब आप कह रहे हो पूरी, जो डेटा। हाँ। हाँ, जैसे आपकी पूरी टेबल है। ठीक है, हम्म बिजनेस को सिर्फ कुछ कॉलम से मतलब है, हम्म ये कॉलम चाहिए उसको बस, इसको बाकी और कोई हम्म कॉलम नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम्म मैंने निकाला एक दूसरी जगह रख दिया। हम्म अब बिजनेस उसको यूज नहीं करेगा तो हम्म नहीं समझ में आया ना, मेरे समझ को भी नहीं आया। समझ गए सर। एक क्वेश्चन है, आपने बोला कि मॉडलिंग लेट्स से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ 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 मैं हाँ ये बोल रहा हूँ कि मॉडलिंग में हम अल्टीमेटली क्या करते हैं कि डिमेंशन टेबल्स को फैक्ट टेबल से किसी प्राइमरी की पे कनेक्ट करते हैं, राइट, जिसकी हाँ हमें जरूरत होती है। तो यही चीज अगर हम मतलब फिजिकली एक डेटा मॉडल में ना करें और सीक्वल क्वेरी में ही हम जॉइंस लगा दें, तो अल्टीमेटली मॉडल तो हम वैसे भी क्रिएट कर रहे हैं ना।
मेरा हाँ, मतलब ये बिल्कुल, है कि हम बिल्कुल। लोग स्टार स्कीमा में अलग अलग डायमेंशन टेबल्स और फैक्ट टेबल ना रख के, अगर हम सीक्वल में ही हमें पता है कि हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट लेट से क्या है, ठीक है, हमको जो जो कॉलम की रिक्वायरमेंट है हम सीक्वल में ही जॉइन लगा के सिर्फ एक ही टेबल बना दें जिसमें सारा डेटा हो, तो डेटा मॉडल तो वहां पे भी अचीव कर रहे हैं हम। राइट सही बात राइट, है, आई सही एग्री टू बात है, दैट पॉइंट। बिल्कुल सही बात है। मतलब मेरा भी कहना यही था कि एट द एंड रिपोर्टिंग अचीव करने के लिए हमको ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी पड़ती है और मॉडलिंग भी करनी पड़ती है। यार मैं सच बताऊं, मैं भी बताना नहीं चाह मैं सरप्राइज एलिमेंट क्यों ब्रेक करूं भाई, है ना? तो कहने के लिए बस मोटा मोटा रख लीजिए, याद रख लीजिए कि ETL से आपने जो चाहिए था वो ले लिया, ठीक है। सिर्फ आप अकेले बिजनेस नहीं हो जिसकी मैं रिक्वायरमेंट पूरी करूंगा, करेक्ट। आपके अलावा और भी बिजनेसेस हैं, मतलब बिजनेस यूनिट्स हैं जिनको सेम टेबल से डेटा चाहिए होता है, करेक्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पे जो पीछे से मतलब सोर्स से जो डेटा आता है उसको ETL का इस्तेमाल करके उसमें से जो जरूरी जरूरी चीजें हैं उसे ले लेता हूँ। और लेने के बाद मैं अपने पास तो रखूंगा नहीं। ETL सिर्फ एक फिल्टर की तरह होता है। एक सोर्स से डेटा लिया, उसको फिल्टर किया, मतलब आपके घर पे जो RO होता है बिल्कुल वैसे ही होता है वो। वहां से मतलब आपके टैप वाटर से पानी आएगा, उसको लेगा, उसको थोड़ा साफ करेगा। उसके बाद अपने पास रखता है क्या वो पानी, उसका जो फिल्ट्रेशन होता है अपने पास पानी रखता है, ये बताएगा? यस, नो? हाँ स्टोर करता है, फिर जब जरूरत होती है हम ले लेते हैं वहां से। अच्छा, नहीं नहीं, वो मैं कह रहा हूँ RO का जो फिल्ट्रेशन होता है, जो ऊपर वाला सेक्शन होता है, उस पे पानी होता है, स्टोर नहीं होता है होता। उसमें पानी। वो आगे ही दे देता है। वो आगे पास ऑन करता है और उसके जो टैंक होता है छोटा सा, वो स्टोरेज होता है उसका, उसमें छोड़ देता है, ठीक है जी। तो ETL यही काम करता है, एक सोर्स से लेता है, साफ करता है और दूसरे सोर्स पे जाके छोड़ देता है, मतलब डंप कर देता है, ठीक है जी। अब जहां वो डंप करता है वो पर्टिकुलर सोर्स पे, मतलब जहां पे डंप किया, वहां से मल्टीपल बिजनेसेस अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। अब यहाँ पे मॉडलिंग क्या है, रोल करती है? मॉडलिंग का मतलब हुआ कि जो रिपोर्ट बनाने के लिए डेटा मेरे को जितना चाहिए उसको मैं लूंगा, उस पे अपने बिजनेस लॉजिक लगाऊंगा, कैलकुलेशंस लगाऊंगा और उसको अपनी रिपोर्ट्स में पूरा करूंगा। बट अब यहाँ पे नोटिस करिएगा, सिर्फ ETL से मेरा काम नहीं हो पा रहा है इधर। ETL ने तो मेरे को, जैसे मान के चलिए ये पूरी टेबल मेरे को मिली है अभी, इससे पहले बहुत सारा होमवर्क करना पड़ा। ETL ने काम किया और पूरा बना के दिया मुझे, ठीक है। अब इस पे अगर मैं एक छोटा सा समरी टेबल बनाऊं, समरी में मैंने ले लिया सेल्स, ठीक है, और मैं देखना चाहता हूँ बाय सब कैटेगरी। अब आप मुझे खुद बताओ, ये जो मैंने बनाया अभी, इसके लिए क्या मुझे पूरी टेबल चाहिए थी? सिर्फ ये दो दो इस समरी आउटपुट के लिए क्या मुझे दो टेबल, पूरी टेबल चाहिए? ये सुनो नो। ना, तो यही तो मॉडलिंग करती है कि आपको जो नहीं चाहिए, मतलब, और ये आप ऐसे नहीं ला सकते, आपको मॉडल करना होता है। मॉडल, क्योंकि कई सारी डिटेल्स जो है आपके इस टेबल से आ रही है, कुछ इससे भी आ रही है, कुछ इससे भी आ रही है, तो इनका एक रिलेशनशिप होगा। उस पे आप अपने बिजनेस लॉजिक लगाओगे, जो बिजनेस ने बताया है वो आप ETL पे अगर लगा देते हो, फॉर एग्जांपल ETL पे अगर आप लगा देते हो, तो आपको कुछ इस तरह के आउटपुट नहीं मिलते। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल और, डेटा 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 कहाँ है भाई, भूल गया मैं, लगता है यार, थोड़ा भूल तो रहा हूँ मैं, एक्सेल अब आता नहीं है ढंग से। हाँ, ये रहेगा, ठीक है, स्लाइसर ले लिया। क्या ETL में ये कर सकता हूँ मैं, फिल्टर लगा सकता हूँ? वैसे थोड़ा बेकार सा एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वो आ नहीं रहा दिमाग में। या तो आप थोड़ा वेट कर लो ETL आने तक, है, अरे चलेगा क्या? वेट कर लेते, इट इज ओके, वी कैन हाँ, वेट। टॉपिक है ना बोला हमारा इसमें। अरे पूरी भर भर के स्लाइड मिलेगी आपको इस पे, ये रही, एक क्वेश्चन देख रहे था, हो? तो फिर ये पावर BI ETL में बोलेंगे नहीं बोलेंगे इन दी एंड, कोई क्वेश्चन पूछे तो? देखिए ETL टूल नहीं है फॉर श्योर, ठीक है, कैपेबिलिटी रखता है कुछ सम एक्सटेंट, लेकिन बट नहीं है, टूल टूल नहीं बोला जाएगा। बिल्कुल नहीं। ठीक है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टूल का डेटा को विजुअलाइज कराना, और विजुअलाइज कराने के लिए समटाइम्स आपको डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, और सर राइट। एक्सेल को भी नहीं बोलेंगे? एक्सेल एक मल्टीपर्पज टूल है,
ठीक है, इसमें आप विजुलाइज भी कर सकते हैं, पर एक्सेल को नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली बात है इसकी, Excel को भी इसको नहीं इसलिए बनाया ही नहीं, ये रिपोर्टिंग टूल कह सकते हो आप एक्सेल को। और पर्पस ठीक है, देखना है जब भी ऐसे यस, ऑल पर्पस कह लीजिए, बस बिजनेसेस में जो छोटी मोटी रिपोर्टिंग होती है उसको पूरा करने के लिए बनाया गया था एक्सेल को। ठीक है ये सबसे पहला रिपोर्टिंग टूल कह सकते हो, ठीक है ठीक है। अच्छा चलिए, आज हम शुरू करेंगे, अच्छा आज हम शुरू करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स, पावर क्वेरी के बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो पहले तो क्रिएटिंग अ ब्लैंक क्वेरी, इसके लिए आई नीड सम हेल्प। सो किसको पकड़ूं? कौन नहीं आया था? अच्छा प्रतीक जी नहीं आए थे, तो हम साहू जी को पकड़ते हैं। साहू जी ब्लैंक क्वेरी कैसे बनाते हैं बताइए। गेट डाटा में जाओ, ओके, उसमें एक ब्लैंक क्वेरी का ऑप्शन होगा, अच्छा गुड, मोर ठीक, बस। नीचे ही दिख गया ब्लैंक क्वेरी। हाँ, एक मिनट, शोर मचाया जा रहा है यहाँ पे। ओके, ठीक है, ठीक है। सो ये हमारी ब्लैंक क्वेरी आ गई है। जितना भी मैं टाइप करूंगा वो यहाँ नहीं करूंगा, उस एरिया में, ये फंक्शन एरिया यहाँ टाइप करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे एंटरिंग अ वैल्यू, जो हमने देखी थी, इसमें मैं एक टाइप करूंगा, एंटर मारूंगा, यहाँ पे जो मैं टाइप करता हूँ वो यहाँ आ जाता है। तो ये इसका रिजल्ट एरिया कह सकते हो या प्रीव्यू कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 या मल्टीपल वैल्यूज, ले लेगा। मैं अगर नाम लिखूंगा अपना तो भी ले लेगा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए, एंटरिंग अ वैल्यू कर ली, एंटरिंग अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, और टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मुझे 2 नाम डालने हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए मैं पहले इक्वल टू डालूंगा, कर्ली ब्रेस ऑन करूंगा। कर्ली ब्रेस इंडिकेट करता है यहाँ पे लिस्ट को, याद रखिएगा, लिस्ट को इंडिकेट करता है। इसमें लिखूंगा 1, तो आ गया, एक वैल्यू की लिस्ट है, इसके भी लिखा लिस्ट भी लिखा हुआ है, और ये लिस्ट टूल भी एक्टिव हो गया है। ओके, अब मैं दूसरी वैल्यू डालना चाहता हूँ तो कोमा 2 कर दूंगा मैं, तो 2 आ गई। आई कैन ऐड एनी वैल्यू, मैं यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकता हूँ, पर कोटेशन यूज करनी पड़ेगी क्योंकि नंबर और टेक्स्ट साथ में नहीं चलते, कोटेशन की जरूरत पड़ती है टेक्स्ट के लिए, सिर्फ टेक्स्ट के लिए। अब जब भी नंबर डालो, ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ, जब भी आप नंबर डालो, अगर आप इस माइंडसेट से डाल रहे हो कि वो नंबर है, तो आपको कोटेशन यूज नहीं करनी। बट आपकी माइंडसेट कुछ ऐसी है कि मैं जो डाल रहा हूँ वो दिखे नंबर, पर नंबर हो ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अरे मान जा, देखिए यहाँ पे तो एक ये बेसिक वन रूल, यहाँ आज टेक्स्ट है। एग्जैक्टली, यहाँ पे एक छोटा सा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग इग्नोर करते हैं, यहाँ पे नंबर्स और टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेपरेट होती है। आप देख सकते हो, जब मैंने नंबर डाला था तो ये राइट की साइड था, जब मैंने टेक्स्ट डाला तो ये लेफ्ट चला गया। ये है बिहेवियर, एक टेक्स्ट और एक नंबर के बीच का बिहेवियर जो सिस्टम अपने पास रखता है। तो उसके अलाइनमेंट से आप ये तय कर सकते हो कि वो नंबर है कि टेक्स्ट। जैसे ये देखने में तो नंबर लग रहा है, राइट, ये देखने में नंबर लग रहा है, पर ये नंबर नहीं है, क्योंकि सिस्टम इसको ट्रीट कर रहा है एज टेक्स्ट, और वो पता चलता है उसके अलाइनमेंट से। कई बार ऐसा होता है कि आपने डेटा ट्रांसफॉर्म किया और आप अपने विजुलाइजेशन पे गए और उस पे आप कोई समराइजेशन करना चाहते हैं, सम मैक्स करना चाहते हैं, और वो रिजल्ट कुछ और ही दे रहा है। तो ये पता लगाना जरूरी होता है कि भाई जिस पे आप समेशन मार रहे हो, क्या वो नंबर है? भले ही दिख रहा हो नंबर, पर नंबर हो जरूरी नहीं है, ठीक है। वो पता चलेगा उसकी अलाइनमेंट से। अलाइनमेंट लेफ्ट गई तो मतलब, प्रतीक जी क्या मतलब निकलेगा? सर ये मतलब निकलेगा कि वो टेक्स्ट है और वो इंटीजर हाँ, नहीं है। हाँ, करेक्ट। तो सिस्टम वो टेक्स्ट, वैसे अगर नंबर आपको लेफ्ट साइड में जाते हुए दिख रहा है, एक मतलब उसके सेल के अंदर वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो उसका साफ मतलब है कि सिस्टम उस नंबर को टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है इस पर? ये तो सर लेफ्ट राइट अलाइन अच्छा, भी कर देंगे बाद में। नहीं, राकेश, हम अलाइनमेंट, हाँ एक मिनट, हम अलाइनमेंट ठीक नहीं कर सकते इसमें, अलाइन कर अलाइनमेंट, सकते हैं। हाँ अलाइनमेंट ठीक करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपको उसका डेटा टाइप ही चेंज करना पड़ेगा। अलाइनमेंट अगर करने का फीचर नहीं है इसमें जैसे ओरो में होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अलाइनमेंट तो विजुअल होता है, राइट, लेफ्ट चला गया राइट चला गया तो विजुअल है,
एक्चुअल डेटा है वही तो खराब हो गया, है ना। तो हाँ जी, हाँ आपको जी। यहाँ पे उसका टाइप चेंज कर देना है। तो टाइप चेंज करने के तरीके होते हैं, यहाँ पे आगे दिखाऊंगा कैसे टाइप चेंज होता है, ठीक है। अभी बिल्डिंग ब्लॉक्स पे फोकस करें। हाँ जी साहू जी बताइए। नहीं, इसमें डेट भी डाल सकते हैं। हाँ हाँ, अरे क्या बात कर रहे हो। तो डेट को डायरेक्ट लिखे या कुछ इन्वर्टेड कॉमा? उसका तरीका है, उसका तरीका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 05/03/2023, ठीक है। अब यहाँ पे लिया नहीं इसने, अगर मैं कोटेशन डालता हूँ तो आपको पता है क्या हो जाएगा, क्या उधर भी बन गया टेक्स्ट ले लेगा। ये टेक्स्ट हो टेक्स्ट। गया, पर ले लिया इसने, हम्म। ठीक है। उसकी जगह पे यार ये वैसे बताना नहीं चाह रहा, कोई नहीं चलिए। तो डेट एंटर करने के लिए एक फंक्शन डाल दीजिए आप। पहला होता है 2023 जो कि आपका ईयर है, फिर 3 मंथ मांगेगा जो कि हम मार्च दे देंगे, फिर ये हमें देना होता है डेट। डे डे डे। डे डे डे, तो ये ले लेगा, अभी डेट बन गया। हाँ अब आप कहोगे यार ये तो डेट है, ये तो नंबर नहीं है, तो राइट में क्यों है, नंबर की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। सही सवाल है, अरे बोलो भाई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। किसी और का सवाल है या किसी को पता है, नहीं, किसको सवाल पता है है। वो। अच्छा किसी नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर किसी को पता है तो प्लीज बताएं कि मुझे पता है, ताकि मैं उससे पूछ सकूं। अरे सर एक बार क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल कर देंगे। देखिए हमने यहाँ नंबर देखा, ये लेफ्ट चला गया, यहाँ नंबर देखा राइट चला गया, यहाँ पे भी राइट चला गया, पर ये तो डेट है, ये नंबर थोड़ी ना है। पर ये राइट में क्यों गया, ये नंबर की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, डेट, है ना। डाउट है, क्वेश्चन सही है कि गलत है। इसका भी बिहेवियर होगा कि राइट साइड पे आता हो। हाँ, हाँ ये भी डेट कह का सकते हैं, बिहेवियर कुछ होता ये होगा। भी, चीज राइट में आएगी, कुछ लेफ्ट में आएगी, ऐसे डिफाइंड होएगी इसमें। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा दीप्ति जी सवाल है या आपको पता है। मतलब इतना थॉट देने लायक लगी नहीं है चीज, तो सोचा नहीं ऐसे। नहीं अलाइनमेंट, देखो मैंने अपना एक्सपीरियंस सीखा है, अलाइनमेंट बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है। वो अच्छा। आपको डेटा मतलब डेटा कैसे ट्रीट हो रहा हाँ, है मतलब सिस्टम ये में, कि आपकी नजर मॉडल। तुरंत पड़ जाए, वो वाली बात है कि आप कुछ एग्जैक्टली, डेटा देखो तो आपको देखते ही समझ आए। हाँ तो ट्रबल शूट जब आप करते हो कोई प्रॉब्लम को, तो राइट। कुछ बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज होती है, अगर वो आपको पता है तो आपका रिजल्ट या सॉरी प्रॉब्लम अप्रोच भी, सॉल्विंग हाँ, मतलब इजी हो बिल्कुल जाएगी। क्विक, बहुत क्विक होता है वो आंसर उस टाइम राइट, पे। राइट। हाँ जी संजना जी। तो मुझे यही आपकी ऑडियो में इशू है, बीच बीच में आपकी वॉइस ड्रॉप हो रही अब है। नंबर तो हमें क्लियर हो ही रहा है कि वो नंबर है। अब आ रही हाँ है? हाँ आ रही है मैं आ बोल रही रही है। हूँ नंबर तो हमें दिख ही रहा है कि वो नंबर है। और करेक्ट। टेक्स्ट और डेट में हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे अगर दोनों लेफ्ट में चले जाएंगे तो। इसलिए मैं अपना लॉजिक यही लगा के बैठी थी कि इसलिए वो राइट में रहेगा। वो तो सामने दिख ही रहा है ना कि वो नंबर, अब डेट तो नंबर तो नहीं दिख सकती ना। वो टेक्स्ट टेक्स्ट बेशक से हो सकती है बट नंबर तो नहीं दिख सकती, इसलिए मैं तो अपने अकॉर्डिंग यही लगा के बैठी थी अच्छा अच्छा आज देखिए, तक। नहीं नहीं, देखिए आप लोग कह सही रहे हैं, पर यहाँ पे एक बेसिक ग्राउंड है, सिस्टम को कैसे पता कि ये डेट है, सही सवाल है। सिस्टम को कैसे पता कि डेट है। हमने फंक्शन लगाया है। नहीं 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 ऐसा नहीं है, सिस्टम के बाद तरीका होता है पता लगाने का, मतलब अगर मैं चलिए मैं इसका बेसिक ग्राउंड देता हूँ, पहले हम इसको टेबल बनाते हैं। तो क्या कर देता हूँ इसका, देखिए ये है डेट है, यहाँ तक कहानी सही है। अगर मैं इसका डेटा टाइप बदल दूं और इसको मैं डेट की जगह पे होल नंबर कर दूं, तो ये क्या बन गया। नंबर। तो कहने का मतलब है कि जो डेट होती है बैकग्राउंड में नंबर ही होती है, इस वजह से वो नंबर नंबर वाली अलाइनमेंट फॉलो करता है, अपना नेचर थोड़ा बदल देगा। एक्चुअली में जो आप नंबर देख रहे हो, अगर इसकी जगह में अगर मैं 0 कर दूं, तो आप एक चीज ध्यान देना, होता क्या है, मतलब एक स्टार्ट पॉइंट है जहां से ये नंबर ऑफ डेज काउंट करता है। जो आप यहाँ पे नंबर देख रहे हो ये एक्चुअली में नंबर ऑफ डेज है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज। तो अगर आपको पता लगाना है कि वो स्टार्ट डेट क्या है जहां से ये काउंट करना शुरू किया नंबर ऑफ डेज, तो उसके लिए सोर्स पे जाएंगे और इसको मैं सिर्फ 1 कर देता हूँ, ये मैंने 1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ आया,
अभी मैंने इसको होल नंबर बनाया था, मैं इसको डेट कर देता हूँ, रिप्लेस करंट। तो देख सकते हैं 31/12/1899 इस पर्टिकुलर डेट से ये एक एक दिन काउंट कर रहा है और इवेंचुअली हमें क्या दे रहा है, नंबर ऑफ डेज। तो जब भी आप डेट देखते हो उसके पीछे समझ लो कि एक नंबर ऑफ डेज पड़ा हुआ है पीछे, मतलब नंबर है एक। सॉर्टेड या कुछ और है दिमाग में? इंटरेस्टिंग। अच्छा लगा हाँ मतलब यार। मैंने ठीक भी है। सोचा उस थॉट से था कि नंबर फॉर्मेट होता है, बट मतलब हम्म। ये जो आपने दिखाया 3112 से इसने काउंटिंग स्टार्ट की ना, वो एक मतलब तो अब इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज। नोट एक चीज दीप्ति जी आपके लिए है, आप ये हाँ। नोटिस करना, एसएपी में जब वो डेट डालता है तो कभी भी ऐसे फॉर्मेट पे नहीं डालता, वो डॉट में डालता है राइट। इनफैक्ट है ना? बैकएंड में तो वो हमारे यहाँ भी ऐसे ही रहता है, जैसे कि 2023-12-02 वो बीच में कई बार वो जो बैकएंड पे स्टोर होता है उसमें कोई वो नहीं होते, उसमें डिलिमिटर्स नहीं होते कि डॉट हो हाइफन हो, सिस्टम अपने पास वो वैसे ही स्टोर करता है। हाँ, तो वो ये सब नोटंकी में पढ़ता ही नहीं, मैं अलाइनमेंट वगैरह नोटंकी में पढ़ता ही नहीं हूँ, बता मैं टेक्स्ट में स्टोर कर, तुम आगे देख लो। राइट, वो अपने आप वो ओके। कन्वर्जन रूटीन्स और बाकी सबसे वो बाद में हमें वैसे दिखाता है, पर स्टोर वो वैसे ही करता है। हाँ हाँ, सिमिलरली एसक्यूएल में भी देखोगे अगर आप, तो वहां पे भी वो टेक्स्ट में स्टोर मारता है, इसको मतलब कोटेशन देनी पड़ती है वहाँ पे हमारे। ओके। कोटेशन के हिसाब से होता है डेट हाँ में। तो हाँ राइट। अच्छा, कोई सवाल है, मैं आगे बढ़ूँ? क्लियर राकेश? ओके। एक 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 जने की आवाज नहीं आ रही मुझे। राकेश जी आप हो या निकल लिए? आवाज नहीं आ रही है आपकी, चैट पे बता दो यार। चलिए ओके, ठीक है, हमने वैल्यू देख ली, हमने टेक्स्ट देख लिया, लिस्ट कैसे बनाते हैं वो देख लिया। ठीक है जी। एक और थोड़ा तरीका बताता हूँ लिस्ट बनाने का। मान लीजिए आपको 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू एंटर करनी है इसके अंदर, तो आप 1 करोगे, फिर 2 करोगे, फिर 3 करोगे, टीडीएस हो जाएगा, है ना? उसकी जगह पे आप लिखो 1 डॉट डॉट 100 लिख दो, आ गया, 100 तक आ जाएगा। और सच सच मैं सबको सच बताता हूँ, ये तरीका मेरे कई बार हेल्प कर चुका है। मैं करके दिखाता हूँ आपको कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को हेल्प करता है। मैं उसकी डिटेल में आपको बाद में दूंगा जब मैंने पूरा करके दिखाया। अब मान के चलिए कि आपको लिस्ट ऑफ डेट्स डालनी है, मतलब 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 की डेट डालना है। करेक्ट? सही है? क्वेश्चन सही है? बिल्कुल। ठीक है, तो उसके लिए आपको डेट डालनी पड़ेगी। तो आप लिखोगे हैश, फिर लिखोगे डेट, फिर लिखोगे ईयर 2023 कोमा 1 जनवरी कोमा जनवरी की पहली डेट। पर हाँ, ये तरीका है, सिर्फ नंबर के साथ चलता है। डॉट डॉट डाला, ये महीना है, इसको 12 कर दिया, इसको कर दिया 31, और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया, और मैंने बाहर एंटर मारा। ये मना कर रहा है, ये कह रहा है आप इसको डेट क्यों दे रहे हो, इसको डेट नहीं चाहिए, इसको चाहिए नंबर। तो अगर हमें डेट को नंबर में बदलना है तो हमारे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल फंक्शन होता है, इसका नाम ब्यूटीफुल नहीं है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा बाद में, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इसकी यूटिलिटी क्या है। ये पूछी जाती है कई बार कि आप बता रहे हो, यूटिलिटी भी बताओ। तो अब देखिए कमाल आ गया। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि डेट बैकग्राउंड में नंबर ही होता है, ठीक है? सो इसलिए हमने डेट को नंबर में कन्वर्ट किया इस फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो और क्योंकि नंबर बन गया दोबारा तो ये इसको डेट वाला में कन्वर्ट कर लेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस क्योंकि नंबर बन गया था तो इस वजह से ये जो अप्रोच है कर्ली ब्रेसेस वाली लिस्ट बनाने की, वो उसने हमारे नंबर्स को, मतलब डेट को नंबर में, सॉरी, डेट नंबर में कन्वर्ट होने के बाद नंबर की तरफ ट्रीट किया और उसकी एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दी हमें। उसके बाद अब मैं सिंपली इसको कन्वर्ट कर दूंगा इनटू अ टेबल, और उसके बाद इसका डेटा टाइप चेंज कर दूंगा और वो बन जाएगी मेरी, कहाँ है मेरी डेट, और आ गया डेट की लिस्ट। ये 365 आ गया मेरे पास टोटल। अब इस तो बॉटम लेफ्ट में, बॉटम लेफ्ट में ये टेबल में 365 क्रिएट रोज। कैसे करा आपने? हाँ दिखा देते हैं, सोर्स में गए, एक हटा लेते हैं, दोबारा दिखा देता है। ये लिस्ट है। एक लिस्ट कैसे पता चलती है लिस्ट है? उसके कॉलम का नाम होता है लिस्ट, लिस्ट टूल भी एक्टिव हो जाता है साथ में।
ठीक है। उसके बाद लिस्ट टूल में आप देखोगे टू टेबल लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक कर दो तो ये एक टेबल बन जाएगी। हो सके तो इसको, मेरी रिकमेंडेशन है, मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस जरूर कर लेना यार प्लीज, नहीं तो ये उड़ जाता है दिमाग से। ठीक है, हो सके दिमाग में मत रखो, हाथों को उस हाथों की अपनी उंगलियों में एक मेमोरी बना लो, क्योंकि उंगलियों को याद रहेगा तो दिमाग को याद रखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे गए और फंक्शन भी होता है कोई डेट में कन्वर्ट करने का, लिस्ट कोई नंबर को डेट में लिस्ट करने का। नंबर को, हाँ हाँ है ना, यही तो यूज किया ना। ये देखो, ये नंबर डॉट फ्रॉम ही क्या करता है, डेट ले लेता है, डेट को लिया और उसको नंबर बना दिया। और नंबर से डेट को वो भी है, डेट डॉट फ्रॉम बोलते हैं उसको। थोड़ा रुक जाइए, सब बताएंगे, एक ब्रह्मास्त्र भी देंगे लास्ट में कि कैसे पता ओके लगाते हैं कि कौन सा फंक्शन का कैसे कब काम करता है, क्योंकि इतने सारे फंक्शन याद नहीं रहते, हाँ जी है ना। तो तरीका पता लग जाए कि भैया ये फंक्शन क्या करता है, या कोई फंक्शन अगर आपको ढूंढना है तो क्या तरीका है ढूंढने का उसको, वो बता दूंगा, गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पावर बीआई में ही है उसका आंसर। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा, एक यूटिलिटी भी बता दिया आप लोग को मैंने। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मेरा एक डाउट है, मुझे अभी यस, भी क्वेरी और टेबल में डिफरेंस समझ में नहीं आया कि हम लोग क्यों क्वेरी यूज करते हैं, हम लोग क्यों टेबल यूज करते हैं। अच्छा, इसके बारे में बताएंगे, पर थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको। ठीक है, Okay. जो भी मैं अभी कर रहा हूँ उसे क्वेरी कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा, हाँ, तो ये सॉर्ट हो गया है। रिकॉर्ड बनाते हैं कैसे हैं, रिकॉर्ड जो मैं बता रहा हूँ ये बेसिक्स बता रहे हैं पावर क्वेरी के। हमने लिस्ट बनाना देखा कैसे बनती है, हमने क्वेरी बनाना देखा, क्वेरी बोल रहे तो देखिए लिस्ट भी क्वेरी है, तो लिस्ट क्वेरी कह सकते हैं, टेबल भी क्वेरी है, मतलब जो आप कर रहे हो सभी क्वेरी कहते हैं इसको। ठीक है, वो नाम ही क्वेरी डालता है। अच्छा, ये हो गया। अब रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड जो पता चलता है वो चलता है स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, ये मेरा रिकॉर्ड है। ठीक है जी, रिकॉर्ड का आइकन देख सकते हो, लिस्ट का एक सिंगल लिस्ट की तरह आ रहा है, रिकॉर्ड का आइकन देख सकते हो कैसे आ रहा है। अब मान लीजिए अब इस रिकॉर्ड में वैल्यू कैसे डालें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसका एक हेडर देना पड़ता है, जो वैल्यू डाल लो। ठीक है जी, तो हेडर पे आपने दे दिया फॉर एग्जाम्पल नाम, और इक्वल टू कर दिया। अब हेडर को कोटेशन में डालने की जरूरत नहीं है, ये जो पहले इक्वल टू से पहले जो डाल रहे हो दैट इज हेडर रिकॉर्ड का, और उसके बाद फिर आपको पास करनी पड़ती है वैल्यू। नाम में हो गया राकेश, तो ये बन गया रिकॉर्ड आपका। अब अगर रिकॉर्ड क्या होता है भाई, रिकॉर्ड ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे मान जा भाई, ये मान लेते हैं हमारी एक टेबल है, छोटी सी टेबल, इस टेबल में ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बोले तो रॉ। अब रिकॉर्ड रॉ ऐसे तो होगा नहीं, बिना हेडर के रॉ होता है क्या, कौन बताएगा। नहीं होती, नहीं होती। अच्छा, राहुल जी, बिना हेडर के होता है क्या रिकॉर्ड। नहीं सर, फिर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो किसको रेफर कर रहा है अंडरलाइन डेटा। ओके, साहू जी, बिना कॉलम के कोई रिकॉर्ड हो सकता है, रिकॉर्ड मतलब रॉ, एनी अंडरस्टैंडिंग, यस नो, कुछ भी। सर हाँ, हो एक सकता मिनट, है। सॉरी मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ, हो सकता है, रिकॉर्ड तो हो सकता है, नहीं नहीं हो नहीं, एक सकता मिनट है। एक मिनट। अच्छा, मैं दोबारा सवाल पूछता हूँ, राहुल जी आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बिना हेडर के हमारा रिकॉर्ड हो सकता है, बिना हेडर के क्या हमारा रिकॉर्ड हो सकता है। हाँ होना तो सर, चाहिए। सिर्फ हाँ जी राहुल जी बोलिए। सॉरी सॉरी टू कट, हो सकता है, बट सिचुएशन ये है कि वो फर्स्ट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्ड के साथ हम्म, हेडर होना जरूरी है, उसके बाद जो भी आप नया रिकॉर्ड ऐड करो वो बिना कॉलम हेडर के हो सकता है। अच्छा, हाँ जी, अब साहू जी बताइए आप। देखिए बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, टेंशन ना लें, नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा, आप यस नो बता दीजिए, अपना ओपिनियन शेयर करिए। ये ट्रेनिंग नहीं है, ये इंटरेक्शन है, मुझे भी मजा आना चाहिए सवाल पूछ के, इसलिए मैं पूछूंगा, आपको भी पता चलेगा ना कि यार आपको और क्या क्या सीखना जरूरी है। आपको आपकी सिर्फ बेसिक स्ट्रॉन्ग करूंगा, उसके बाद आप खुद बोलोगे यार आई नो समथिंग।
सिर्फ पावर BI नहीं, आपको ओवरऑल चीजें काफी चीजें समझ में आ जाएगी। पावर BI तो सिर्फ टूल है, और उसमें डेटा आएगा जाएगा, आपको डेटा भी पता होना चाहिए। जब आप इस पे काम करोगे तो बिजनेस आपसे कोई सवाल पूछ लेता है, कभी कभी बड़े फुद्दू से सवाल पूछ लेता है, और फिर उसमें गड़बड़ हो सकती है अगर उसने बहुत फुद्दू सवाल पूछ लिया। हाँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बाबू जी की आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, मैंने म्यूट करके बोल रहा हूँ तब से। अच्छा हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आ, नहीं, एज पर मी चाहिए, हेडर चाहिए। अगर कोई रॉ ऐड कर रहे हैं तो हेडर चाहिए, मुझे क्योंकि ऐसा कौन लगा सा मैंने रॉ। अच्छा, मुझे लगा मैंने बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है। अच्छा, प्रतीक जी बताएंगे। मुझे ऐसा लगा है बहुत बड़े सर सवाल है। चाहिए चाहिए हेडर चाहिए मेरे को लगता है। हेडर चाहिए, अच्छा। अगर रिकॉर्ड है तो हेडर कंपलसरी है, राइट? ऐसा कह रहे हो आप लोग? हाँ जी, मेरे को ये लगता है। अच्छा, अगर अगर रिकॉर्ड की जगह पे वो कॉलम है या फील्ड है तो चाहिए हेडर, ये सुनो। हाँ तभी चाहिए, हेडर तो चाहिए, वरना कॉलम भी पता ओके कैसे चलेगा कि वो क्या डेटा होल्ड कर रहे हैं। ओके ओके, गौरव जी। रिकॉर्ड मतलब हेडर के बिना भी हम लिख देंगे तो वो जो एक्सेल में ऊपर ABC लिखा है उसको रिकॉर्ड ले लेगा। नहीं नहीं, यहाँ पे एक्सेल के हिसाब से मत सोचिए, अच्छा, नहीं इसमें भी ठीक है। अच्छा, यहाँ क्लैरिटी पे ना, नहीं है। यहाँ, मैं हाँ मैं कहना चाहूंगा, मेरे को लगता है रिकॉर्ड की डेफिनेशन ही ये होती है कि जो भाई टेबल में होता है, वरना तो रैंडम डेटा होगा। एग्जैक्टली यही है सब आंसर इसका। एक टेबल में रिकॉर्ड होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है जी। एक टेबल बिना कॉलम्स और रिकॉर्ड के नहीं बन सकता। अगर आपके टेबल में सिर्फ एक कॉलम है और एक सॉरी सॉरी एक कॉलम है और एक रिकॉर्ड है, मतलब सिंगल एक ही सेल है, ठीक है जी, तो यार बिना हेडर के वो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ना वो बिना हेडर के एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, और बिना रिकॉर्ड के एग्जिस्ट नहीं कर सकता एक टेबल, बिना कॉलम के एग्जिस्ट नहीं करता। ये कंपलसरी स्ट्रक्चर है उसका, ये होना ही होना चाहिए। अगर आप सिस्टम में अगर आप, एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ पावर BI कैसे बोलता है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देखोगे, हाँ इसको छोटा थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे देखोगे न्यू टेबल लिखी हुई है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे नाम खुद आएगा, मेरे को देना नहीं पड़ता, और नाम ही आता है पहले। तो ये नाम है उसका, टेबल का नाम है, ठीक है जी। तो मैंने कुछ भी दिया, अनशन कुछ भी दिया, 1 लिखा मैंने, तो देखेंगे मैंने दी क्या, कोई कॉलम के नाम दिया मैंने? नहीं, सिस्टम ने खुद पास किया उसको। तो सिस्टम जब कुछ स्टोर करता है, टेबल को स्टोर कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो बिना नाम के नहीं कर सकता वो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें हैं ये सारी। इनको ऑब्जेक्ट चाहिए, इनके नाम भी होने चाहिए ताकि रेफर किया जा सके। तो एक टेबल में एक कंपलसरी है, उसका स्ट्रक्चर कंपलसरी आपको बाउंड करता है कि एक तो हेडर होना चाहिए, अगर एक रिकॉर्ड है तो भी हेडर होना चाहिए, एक कॉलम है तो भी हेडर होना चाहिए, एक सिंगल रिकॉर्ड और एक सिंगल कॉलम है तो भी हेडर होना चाहिए। ये सभी चीज आपस में कंपलसरी हैं। मतलब हेडर नहीं हुआ, अगर फॉर एग्जांपल हेडर नहीं हुआ तो वो टेबल नहीं है, वो टेबल नहीं है, ठीक है। ओके, समझ में आया क्या? इसमें टेबल का नाम क्या है? टेबल, टेबल का नाम टेबल है। मैं अपना नाम तो जैसे मैं अपना नाम देता हूँ, अपना नाम डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, या कहते हैं कि ऑर्डर्स के लिख देते हैं, ऑर्डर्स का नाम डाल देते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर्स आ गया, टेबल का नाम ऑर्डर्स है। रिलेशनशिप में जाओगे तो ये देखो ऑर्डर्स लिखा हुआ है हेडर पे, ठीक है, या थोड़ा बड़ा करने तो बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये करली ब्रेसेस अलग मीनिंग है, ये बातें बताएंगे, ठीक है। हाँ, कर्ली इसको, ब्रेसेस हम यहाँ पे लिए हमने भी देखा, दूसरा दूसरा ब्रैकेट लेते हैं, हाँ, राइट? तो यहाँ पे जो करली ब्रेसेस है इसका मीनिंग अलग है, ये मॉडलिंग के टाइम पे बताऊंगा, अभी इसको रहने दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? कोई किसी को कोई सवाल है तो उसको ले लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक इससे पहले हमने जो लिस्टिंग कवर किया था, लिस्ट वाला, हाँ में उसको हम मतलब व्हाई डू वी कॉल इट अ लिस्ट? बिकॉज के नंबर्स है 1 2 3 4 या ऐसे करके लिस्ट आ रही है, राइट? उसकी हेडर हाँ हेडर हाँ में हाँ बाय डिफॉल्ट वहां पे लिस्ट लिखकर आ रहा था, तो हम हाँ हाँ। उसका हेडर चेंज कर सकते हैं, लिस्ट की जगह कुछ और हेडर नहीं दे नहीं दिया हमने। नहीं नहीं, लिस्ट में होता नहीं ना इस तरह का कस्टमाइज हेडर, नहीं होता उसमें। एक ऐसा आप खुद मुझे बताओ, आप ग्रोसरी की एक लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, हम्म करेक्ट, आप उसको लिस्ट बोलोगे या कुछ और बोलोगे?
ऊपर जैसे हेडर में हमने ग्रोसरी लिख दिया। नहीं नहीं, वो तो आपने वो नहीं ऐसा तो ना होता है, आप उसको लिस्ट बोलते हो, वो हाँ तो जी, हाँ जी, राइट। कस्टमाइज नेम होगा। लिस्ट को तो ओके। लिस्ट बोलोगे ना, हाँ कुछ हाँ, और राइट नाम नहीं राइट। दे सकते उसका आप। लिस्ट इज लिस्ट। लिस्ट में सिर्फ एक ही कॉलम होता है, उसमें दो कॉलम नहीं होते, क्योंकि दो कॉलम हो गया तो लिस्ट होना होगा, उसमें टेबल हो गई वो तो। ठीक है, ठीक है। करेक्ट। तो हम्म, हाँ, बस लिस्ट में रिकॉर्ड हो सकता है, तो उसमें एक ही कॉलम होता है, मल्टीपल कॉलम नहीं होते। ये डेफिनेशन है उसकी, ठीक है। तो लिस्ट हम्म, मतलब जैसे आप ग्रोसरी की लिस्ट बना रहे हो, या जैसे आप कोई क्या कहते हैं, कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो, तो क्या क्या चीजें करोगे तो आप उसमें लिखते रहते हो, राइट। हम्म, तो सिंगल एक बस नोट करते चले जाते हो बस आप। तो सिमिलरली लिस्ट में भी है। और लिस्ट का बेस्ट पार्ट, उसका कोई डेटा टाइप भी नहीं होता। आपने देखा, मैंने उसमें टेक्स्ट भी डाला, डेट भी डाली, नंबर भी डाले, वो सभी अलाउ कर रहा है, ले 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 सब ले ले इसमें। इसलिए इसका डेटा टाइप नहीं होता। पर आपको अगर उसका डेटा टाइप चेंज करना है, देन आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। लिस्ट में कुछ भी फीड कर सकते हो आप ना, ओके वो ओके। जो बाय नेचर वही है, ठीक है। तो हमने रिकॉर्ड देखा, तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड बनाया हमने, उसका हम नाम दिया। पहले हेडर का नाम देना पड़ता है, यहाँ पे हो गया राकेश। अब मेरे को एक और हेडर, मतलब एक और रिकॉर्ड, साथ में एक और रिकॉर्ड देना है, मतलब रिकॉर्ड के साथ एक और रिकॉर्ड। तो सिंगल सिंगल होता है। अब जैसे अब जैसे आप इसमें सबसे पहले रिकॉर्ड ये सिंगल। कॉलम आ रहा है। सॉरी सॉरी हाँ, राकेश, इसमें ना जो ऊपर आपने क्वेरी लिखी है, उसमें सबसे पहले कोलन आ रहा है एक। कोलन, ये कोलन नहीं है सर, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। इससे पहले अच्छा, इससे पहले, इससे पहले ये ये और इसकी बात कर इक्वल्स रहे हो? टू है, इक्वल्स इक्वल्स टू। टू है। छोटा दिख रहा है क्या? इसमें कोई तरीका है क्या जूम करने का? अच्छा, नहीं ठीक मैं है, आपको इक्वल टू, बताऊं, वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है ना। नहीं वो मैंने डाला है। आप उसके बिना रिकॉर्ड या लिस्ट की एंट्री नहीं कर सकते यार, कोई कुछ तो भी तरीका होगा। फंक्शन लिख, एक्सेल में हाँ भी हाँ, कोई फंक्शन लिखते हैं तो इक्वल्स टू लिखना पड़ता है ना पहले, हाँ जी, हाँ जी, ओके। यार आप लोग मुझे एक चीज इसलिए। बताओ, आप लोग कभी, आप लोगों ने टीम्स यूज किया है बहुत ज्यादा, कोई तरीका है जिससे कि मैं जूम इन कर सकूं टीम की मदद से, या जूम के नाम पर कुछ है क्या मेरे पास? ऐसे कैसे होगा यार? चलिए कोई बात नहीं, मेरे पे एक और तरीका है, व्यूअर आई के हैव लिए अ इजी है, ब्रह्मास्त्र। व्यूअर के लिए बस स्क्रॉलिंग ऑफ कर देने से हो जाएगा। प्रेजेंटर के लिए आई डोंट नो। अच्छा, ये देखिए, ठीक है। हम्म। गौरव जी दिख रहा है ना? हाँ जी स्क्रीनशॉट ले राकेश। लेके दिखा सकते हैं? नहीं नहीं, दिस इज ओके। तो इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा है ना सबसे पहले स्टार्ट में। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, ठीक है जी। ओके, ये हो गया सॉर्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मुझे ये बनाना है, ये पास ऑन करना है इसको ये रिकॉर्ड क्रिएट करना है 2, या फिर ये 3, ठीक है। तो बिना हेडर के तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, टेरिटरी आईडी ले ली। अभी आपको समझ में आएगा ये सब क्यों करा रहा हूँ मैं, ये पता होना जरूरी है, इसकी वजह है, ठीक है जी। क्योंकि आप कोई भी पावर में ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे ना, तो वहाँ पे ये ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस आपको बहुत मिलेंगे, और अगर पता ना हो तो दिक्कत हो सकती है। क्या, टेरिटरी ले लिया। अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब इस रिकॉर्ड में जो नेक्स्ट आइटम पास करना है टेरिटरी मुझे, उसे पास करने के लिए मुझे यहाँ पे कोमा देना पड़ेगा। तो फिर इक्वल टू लिखा क्योंकि हेडर है। तो गाइस एक बात मैं बताना भूल गया यार, मैं आज 15 मिनट पहले ड्रॉप कर जाएंगे, ठीक है, थोड़ा काम है मुझको। ओके, नेक्स्ट भैया। हाँ, मैं दोबारा बोलता हूँ, हेडर के लिए कोटेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेडर का कोई डेटा टाइप नहीं होता। हाँ, डेटा का डेटा टाइप होता है क्या हेडर का ये डेटा टाइप? कॉलम फॉर्म में नहीं आएगा, ये रो फॉर्म में आ रहा है। नहीं, ये रिकॉर्ड ऐसे ही होता है, कॉलम में नहीं आएगा। अभी चीज समझ में आएगी, थोड़ा रुकिए बस, ठीक है। तो रिकॉर्ड ऐसे ही होता है, इसकी ये बताने के रीजन है क्यों बता रहा हूँ ये सब। अच्छा, आपको समझ में आया रिकॉर्ड कैसे बनता है? या अगर आपको लगता है कि इस- इस तरह से रखने में थोड़ी दिक्कत है, तो आप इसको ना ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बदल दीजिए।
ऐसे, ताकि अगर आपको इसी दिक्कत में ना हो। अगर सॉरी, अगर इसी में हाँ मुझे सेकंड रो ऐड करनी है तो मैं इसमें 1 1 1 में लिस्ट क्रिएट कर दूंगी। बात तो सही। नहीं नहीं, रुको रुको रुको। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, अभी अभी आगे मत जाइए, रुकिए। मैं अपना फ्लो, मेरा फ्लो टूट जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत है रिकॉर्ड बनाने में? हमने लिस्ट बनाना सीखा, रिकॉर्ड बनाना सीखा। गौरव जी, एनी डाउट? नहीं नहीं ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन जैसे वहां पर रोज और कॉलम एक डिफरेंट फॉर्मेट में आ रहे थे, वहां पे रोज जो था यहाँ पे कॉलम दिख रहा है इस तरह से। नहीं, ये रिकॉर्ड है, इसको कॉलम कॉलम की तरह मत सोचो उसको आप। ये है सिंपल, ये बना रहा हूँ मैं, इस और पर्टिकुलर रिकॉर्ड को में सर क्रिएट कर रहा हूँ। डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है रिकॉर्ड्स को। नहीं बिल्कुल। हाँ देखिए, यहाँ पे ना पहली बात तो होता नहीं, पर हाँ जो आप एंट्री कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके वो जैसे अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने नंबर डाला है तो जो डालूंगा वही तो लेगा ये। यहाँ हाँ जी। टेक्स्ट है, टेक्स्ट डाला है। अब ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, तो कोई एक दिक्कत तो तरीके से नहीं? हम डिफाइन तो कर ही रहे हैं, कुछ भी तो हाँ, नहीं एक है। तरीके से कर रहे हैं, यस यस यस। हाँ जी। हाँ जी, दीप्ति जी, संजना जी, कोई दिक्कत? राहुल जी? तो इसमें राकेश वे ऑफ जैसे यस। हमें दिख रहा है, इट इज लाइक अ लिटिल डिफरेंट कि टेरिटरी आईडी जो है वो हेडर थी कॉलम की एक, यहाँ पे हाँ टेरिटरी आईडी के राइट करेक्ट। साइड पे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं हमें, हाँ हाँ वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल उसके सही है। नीचे दिखते हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल ओके, आई होप समझ में आ गया हो तो बढ़िया है। आगे चलता है, रिकॉर्ड बनाना सीखा, अब हम सीखेंगे टेबल बनाना। ये एक और तरीका है जिससे आप पावर बीआई के अंदर डेटा फीड कर सकते हो टेबल। अब टेबल कैसे बनेगा? ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए फंक्शन होता है, पहले हम एक ब्लैंक क्वेरी और क्रिएट करता है। रुक जा भाई, रुक जा, अरे रुक जा। राइट क्लिक, न्यू, यहाँ पे ब्लैंक। तो जो गेट डेटा का ऑप्शन देखा तो वो डेटा का ऑप्शन यहाँ पे भी है। होम में जाओगे तो यहाँ पे भी मिलेगा न्यू सोर्स के नाम पे, और मोर पे जाओगे तो सबका सब वही कनेक्टर यहाँ पे भी आ जाएंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे आया मैं, और ये शॉर्टकट है, मतलब राइट क्लिक करके भी कर सकता हूँ, योर चॉइस। अच्छा, तो यहाँ पे एक फंक्शन है, उसकी इक्वलिटी डालूंगा मैं, लिखूंगा टेबल डॉट फ्रॉम रिकॉर्ड्स। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं जो नॉर्मली मिस हो जाती है, ये पावर क्वेरी केस सेंसिटिव है। पावर क्वेरी केस सेंसिटिव है, फंक्शन डाला आपने और केस गलत डाल दिया तो एरर मारेगा। ठीक है जी, तो ये है फंक्शन। ओके, अब जिस देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये रिकॉर्ड एक बना रखा है। अच्छा, इससे बताऊं क्या है बात में? चलो ठीक है ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, हमने एक रिकॉर्ड बना दिया, अब सिमिलरली सेकंड रिकॉर्ड भी बना लेते हैं, ये वाला बनाते हैं, या सॉरी ये वाला बना लेते हैं, एक तो बना के रखें। ठीक है, अब एक रिकॉर्ड बनाने के बाद अगर आपको कोई दूसरा रिकॉर्ड बनाना है फॉर एग्जाम्पल इसी के साथ ही, तो आप रिकॉर्ड के नीचे रिकॉर्ड डाल नहीं सकते, प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, इसको कॉपी किया, मैं कोमा लगाता हूँ उसके बाद एंटर, सॉरी, हाँ इसको थोड़ा अगर वैसे लिया जाए तो ज्यादा सही दिखेगा फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर। ओके, उठाया, कोमा लगाया, एंटर मारा और पेस्ट किया इसको। ठीक है, अब मैं इसको ओके करूंगा, एरर मारेगा। तो एक रिकॉर्ड के अंदर, सॉरी एक रिकॉर्ड के साथ दूसरा रिकॉर्ड नहीं रख सकते आप, प्रॉब्लम है। ठीक है जी, पर हाँ एक लिस्ट के अंदर रिकॉर्ड हो सकता है, लिस्ट के अंदर रिकॉर्ड हो सकता है। तो मतलब एक लिस्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो आपको अगर मल्टीपल रिकॉर्ड चाहिए देन आपको इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में और एंड में, तो आप रख सकते हैं। सो विद इन लिस्ट यू कैन हैव रिकॉर्ड्स। अब आप इसे क्लिक करोगे, आपका रिकॉर्ड आ गया। ये नीचे का प्रीव्यू सेक्शन है, तो थोड़ा सा दिखा देते हैं। ठीक है, एक्सेल पे ले गए। ठीक है, दिख रहा होगा साहब, थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस लगाया मैंने इधर। एक बार में आप सिंगल एक ही रिकॉर्ड डाल सकते हो, अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड डालने हैं तो आपको उसको लिस्ट के अंदर रैप करना पड़ता है। तो आपने जैसे लिस्ट के अंदर रैप किया तो विद इन लिस्ट यू कैन हैव मल्टीपल रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कैन नॉट हैव मल्टीपल रिकॉर्ड।
ठीक है जी। अगर मैं सेकंड वाले रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा तो सेकंड वाला आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा बदल देना चाहिए, कन्फ्यूजन हो सकती है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर समझ नहीं आ रहा। ओह, बाकी तो सेम ही है भाई। अच्छा, ठीक है। सो आपके पास आ गया सेकंड वाला भी। अच्छा, अब ये सब कहानी क्यों बताई, ठीक है। अब जैसे आपको मैंने बताया कि एक टेबल बनानी होगी अगर आपको, तो आपके पास रिकॉर्ड होने चाहिए, आपके पास कॉलम होने चाहिए, हेडर होना चाहिए, करेक्ट। तो पहली बात, हेडर है मेरे पास, है, रिकॉर्ड है मेरे पास, है। रिकॉर्ड मतलब क्या रिकॉर्ड कॉलम के बिना हो सकता है? हाँ जी, राहुल जी, क्या रिकॉर्ड कॉलम के बिना एग्जिस्ट कर सकता है? हेलो। नहीं कर सकता राकेश। नहीं कर सकता बाय डेफिनेशन। अगर कोई चीज, किसी को अगर मैं रिकॉर्ड कह रहा हूं तो रिकॉर्ड एक कॉलम के अंदर ही आता है, या उसको उल्टा भी करेंगे, जैसे कोई कॉलम एक रिकॉर्ड के अंदर ही आता है, मतलब साथ में आता है। ये आपस में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, ये एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। तो मतलब ये पूरा का पूरा मेरा स्ट्रक्चर बन गया है टेबल का। अब सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाऊंगा, टेबल डॉट फ्रॉम रिकॉर्ड्स, और ब्रैकेट ओपन, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया कमाल। क्या बन गया टेबल। ये बन गई आपकी एक बढ़िया सी प्यारी सी टेबल यूजिंग एम कोड। मैंने आपको एम कोड सिखा दिया थोड़ा सा। जो टीवी चल रही है साथ में जी। कोई सवाल? आपको आपको भी, आप लोगों को भी करके दिखाना है ये। एक मुझे जो, डाउट है यस पूछिए। इसमें, जो मैं अभी पूछ रही थी पहले ही, टेरिटरी आईडी में अगर मैंने 111 दे दिया, मैं दोबारा रिकॉर्ड नहीं डाल रही हूँ, मैं इसी में ही 1111 में जो है उसको एक लिस्ट की तरह कनेक्ट करती हूँ और सारे में लिस्ट ही डाल रही हूँ, कर तो सकते ऐसा हैं, पॉसिबल होगा? कर सकते हैं। कर चलो, सकते हैं ना, मतलब कि यहाँ पे गए, कर्ली ब्रेसेस डाला मैंने, हम्म। और 1, 2 कर दिया, ये लिस्ट आ गई इधर, ये देखिए आ गई लिस्ट। रिव्यू करोगे तो 1 2 दिखेगा। ये नहीं भी कर नहीं, सकते हैं। मेरा ये अच्छा, नहीं ये नहीं था, चाहिए। अच्छा, मेरे को ये था कि मतलब सेकंड रिकॉर्ड डालने के लिए मैं हर एक इसमें लिस्ट डाल देती, मैं दोबारा टेरिटरी आईडी ये कॉमा डाल के दोबारा रो ऐड नहीं करना चाह रही थी, मैं सोच रही थी कि वहीं से नहीं लिस्ट भेज दूं, ये पॉसिबल नहीं है ना? नहीं 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 नहीं। अच्छा, क्लियर हो गया मुझे। हाँ जी, कोई और या सवाल है? राकेश, इसका एक और तरीका माइट बी, आई एम नॉट श्योर पॉसिबल है या नहीं है। जैसे टेरिटरी आईडी के आगे 1111 लिखा हुआ है, फिर हाँ, दूसरी लाइन क्रिएट करने के लिए एक पूरी लाइन दोबारा से क्रिएट करी है, तो 1111 के आगे कॉमा करके 1112 लिख देंगे तो नहीं आएगा वैसे? नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, वो तो पॉइंट ये भी है ना कि आप बहुत एक्सटेंसिव डेटा लोड करने के लिए तो ये यूज करोगे नहीं, एग्जैक्टली, तो ये तो ये इतना तो सब बस मैं क्यों लिख रहे फंडामेंटल, फंडामेंटल है बस, ताकि आपको राइट पता रहे कि पीछे क्या चल रहा है। ये कर्ली ब्रेसेस का राइट क्या मतलब, स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब। राइट डेटा तो अच्छा। दिख रहा है आपको, डेटा तो दिख रहा हम्म है ना। हम्म, डेटा से तो मतलब नहीं ना आपको, तो ये सिंबल्स क्या बता रहे हैं वो पता होना चाहिए, ये कर क्या रहे हैं हाँ वो पता होना चाहिए। राइट राइट तो मैं वही कन्वे कर रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, मेक सेंस मेक इसकी सेंस। इसकी यूटिलिटी समझ में आएगी जब एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे, तब कहेंगे यार ये कैसे बन गया, ये कैसे हो गया। राहुल जी, कोई सवाल है? आप तो काफी टाइम से साइलेंट है, या बीआरबी करके निकल गए? सर एक मेरे को डाउट है कि यस, हमने दोनों के दोनों ये रिकॉर्ड डाले थे, इन दोनों की हेडिंग सबकी सेम आई है, हाँ हाँ बिल्कुल, हमने हेडिंग सेम ही डाली है। सेम ही डाली है। अगर एक कोई हेडिंग मिस होती तो वो नहीं आता फिर वो। वो आएगा, पर कहानी खराब होगी इस तरह से। देखिए, अलग हेडिंग, स्ट्रक्चर एरर ब्रेक कर देगा दिया वो आपने, प्रतीक। आपने पूरा ही स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक कर दिया था। हाँ, पूरा तो। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप इस पे एक बार बना के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप आपसे जब मैं सवाल पूछूं तो आपके पास जवाब होना चाहिए।
मतलब मैं अच्छा पहले आप मुझे बताओ कि आप मुझे 3 बजे ये स्ट्रक्चर बना के दे सकते हो? सभी सभी को बताना पड़ेगा, यस और नो, या कोई उनको काम है ना कर पाए। स्टार्टिंग विद प्रतीक जी, 3 बजे दे सकते हैं बना के बना ये? देंगे, बना देंगे। ओके, साहू जी यस और नो? मुझे थोड़ा दिखाओगे दोबारा वो स्ट्रक्चर? हाँ, पॉइंट ये है, आप डेटा अपना खुद का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरे को एक कस्टम टेबल दिखनी है यूजिंग एम कोड जो आपने बनाई हो पावर क्वेरी में, और मैं सभी को कहूंगा वो दिखाए। तो आप क्या कर सकते हैं, ये 3 बजे, 3 बजे के सेशन में जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं सभी से बोलूंगा कि सबने जो बना ही है, कस्टम टेबल बनाई है खुद से, वो दिखाओ। तो क्या आप वो बना के दे सकते हैं एज अ होमवर्क, क्या काम है? दे सकते हैं, गुड करेंगे। यार, बहुत बहुत बढ़िया। दीप्ति जी बताइए, यस नो? अरे दीप्ति जी नहीं है क्या? संजना जी, गौरव जी, यस नो? लो ओके, मैं गौरव ट्राई जी कर कर, सकती हूँ, मैं कंफर्म नहीं कर सकती, बट मैं ट्राई कर सकती हूँ। नहीं नहीं बन जाएगी यार, इसमें बड़ी बड़ी चीज नहीं थोड़ी ना नहीं, है। एक्चुअली वो ये तो बन जाएगी, बट थोड़ा हाँ, कि मैं ये क्या? बना दूंगी, बट मुझे थोड़ा सा अगर टाइम मिल गया, मैं श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि मैं बना दूंगी, बट 5% चांस है कि अगर ना मिला टाइम तो। अच्छा टाइम टाइम, अच्छा टाइम की दिक्कत है, कमल टाइम जी? कंस्ट्रेंट है। अच्छा चलिए समझ गए, 3 ओके। बजे के बाद कमल, तो रात को तो बना सकते हैं, बट हाँ अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं फॉर श्योर बना दूंगी। विंडो छोटी है ना, इसलिए मैं फोर्स नहीं कर पा रहा। हाँ। ये तो मैं कहता मुझे चाहिए ही चाहिए मुझे। कमल जी बोलो, ये सर नो? नहीं सर, टाइम नहीं है। अच्छा इनके पास टाइम नहीं है, चलो ठीक है, ओके चलिए। राकेश जी आप हैं या नहीं? इन्होंने ज्वाइन तो कर लिया, आवाज आ रही है सबसे। मेरी मम्मी भी ले रही क्लास। राकेश ने तो बना भी दिया है, आई थिंक उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है आपको, देखो चैट पे। हाँ लिखा है, यस सर, आई आई कैन हियर। अच्छा, ओ, तो उन्होंने बोला है हाय सर, आई एम, हाय सर आई एम, ओके अच्छा अच्छा ओके। तो राकेश जी चैट पे बताइए कि आप ये बना के दे सकते हैं 3 बजे, यस और नो लिखिए। राकेश नो वो का बना मतलब चुके होगा, हैं, भेजा है चीज, पहले बन आप चुका है। देखो। अरे भाई ये बड़ा तेज है यार, सर ये एक बड़ा। बार आप फटाफट ये शुरू से बना के दिखा दो, तो फिर थोड़ा सबको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। एक बार दोबारा बना दो, ठीक है। हाँ, एक बार दोबारा बना दो, ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं आपको, ओके छोटा सा ही। ओके, ऐसा करते हैं, ठीक है। हाँ जी। सर रिकॉर्डिंग शेयर कर देना ना आप, उसमें हम लोग चेक कर लेंगे, पहले रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, नहीं दोबारा बनाने। नहीं नहीं, सर, अभी रिकॉर्डिंग तो आपको अभी मिलेगी ही दिखा मिलेगी, देंगे, बाद इसी में ग्रुप समझ में जाएगा। रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। ये देखो मैं बता देता हूँ, एकदम से रिकॉर्डिंग नहीं आती, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के बाद वो सेव होती है। ये देखे ना पावर बी ट्रेनिंग, इसी के नीचे मिल जाएगी आपको, आई थिंक यही वाली चल रही है, सेंड एन इमेज, अच्छा ये वाली, सॉरी ऊपर वाली है। ये इन्होंने ये भेजे ना स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पे जब से स्टॉप करूंगा तो रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप होगी, फिर वो सेव होगी, थोड़ा टाइम लेती है, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो वहां से आप जाके दोबारा देख लीजिएगा। और वैसे दोबारा आपके देख लेंगे ना रेफरेंस, प्रतीक। वैसे आपके रेफरेंस के लिए ये राकेश जी ने डाल दिया है स्क्रीनशॉट। चल ठीक है, आगे चलते कहानी को लेकर। हाँ इनको बताते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड के लिए आपको चाहिए एक स्क्वायर ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ करिए। जब पास ऑन करेंगे हर एक कॉलम के लिए, हर एक कॉलम के लिए आपको एक हेडर देना पड़ता है। जैसे कि हम कर लेते हैं स्कोर्स प्लस स्टूडेंट के नेम, ठीक है जी। तो स्टूडेंट के नेम, स्टूडेंट नेम ले लिया, इक्वल टू किया, स्पेस भी दे सकते हो। स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं स्टार्टिंग विद कमल, ठीक है, आगे कमल, ओके। देन स्कोर की बात कर लेते हैं, स्कोर हम दे देते हैं, अच्छा थे कि खराब थे, चलिए 450 का देते हैं, ठीक है जी। ये हो गया मेरा एक रिकॉर्ड। अब मेरे को सेकंड रिकॉर्ड भी देना है, तो मैं सेकंड रिकॉर्ड सीधा नहीं दे सकता, सिस्टम मुझे मना कर देगा। मैंने कोमा दिया, शिफ्ट एंटर मारा मैंने, फिर पेस्ट किया। एक काम करते हैं, यहाँ पे मारते हैं शिफ्ट एंटर। ये मैं नेक्स्ट लाइन इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं शिफ्ट एंटर मार रहा हूँ, ठीक है। और जैसे मैं ओके करूंगा मेरे को एरर आएगी, रीजन
मल्टीपल रिकॉर्ड अगर आप कंटेन करना चाहते हैं तो आप उस तो कंटेन कर लिस्ट सकते हैं में बनाएंगे। एक लिस्ट के अंदर ही कंटेन कर सकते हैं उसको। तो आपको स्टार्टिंग में एक कर्ली ब्रेसेस ऑन करना पड़ेगा, ऐसे ये ऑन हो गया। उसके बाद एंड में जाइए और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि एक लिस्ट के अंदर 2 रिकॉर्ड कंटेन कर सकते हैं, पर रिकॉर्ड एक मल्टीपल रिकॉर्ड बिना कंटेनर के नहीं दे सकता। कंटेनर इज मस्ट। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे नाम बदलना जरूरी है, नहीं तो डुप्लीकेसी लग सकती है। दीप्ति जी का नाम ले लेते हैं और इनको बहुत अच्छा मार्क्स देंगे हम 350। तो आप देख सकते हैं ये दीप्ति 350 आ गया एंड रिकॉर्ड कमल 450 आ गया। ठीक है जी। एक छोटी सी टेबल बन गई हमारी। उसके बाद ये लिस्ट बन गई। उसके बाद एक छोटा सा फंक्शन देना पड़ेगा, टेबल डॉट फ्रॉम रिकॉर्ड्स। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो ये बोल भी रहा है टेबल बनाओ रिकॉर्ड में से, टेबल बनाओ रिकॉर्ड में से। तो ये रिकॉर्ड्स हैं, ये लिस्ट के अंदर है, रिकॉर्ड तो है ना। तो इन रिकॉर्ड को लेके ये सिस्टम ही इसको टेबल बना देगा। ब्रैकेट ऑन करें, लास्ट में जाके ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और आपका काम हो गया समाप्त। बढ़िया, आसान था। कोई भी डेटा ले लीजिएगा, छोटा बड़ा, पर एक मेरे को टेबल स्ट्रक्चर आपको कस्टम बना के देना है। Rakesh, just I pinged one. Just check. It is okay, तो ना? बना भी लिया, बना हाँ. वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। सो ओके ओके गुड यार, मतलब जिन्होंने बना लिया मतलब उनको समझ में आ गया, ये अच्छा लगा, अच्छा है। गुड यार, गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। नाउ योर एम कोड जर्नी हैज स्टार्टेड। अच्छा, ये कोडिंग हम एक्सेल में नहीं कर सकते ना? एक्सेल के अंदर नहीं कर सकते, पर एक्सेल में जब आप पावर क्वेरी करोगे, खोलोगे, तो वहां कर सकते हो आप। अच्छा, ठीक है, वहां कर सकते हो। आई होप आपने पावर पे डेस्कटॉप डाउनलोड कर लिया होगा। हाँ वो कर लिया है। थोड़ा सा उसमें चैलेंज आ रहा है, मैं एक बार अलग से आपको दिखा दूंगा। हाँ? तो एक काम करिए, अगर चैलेंज आ रहा है तो मैं अभी देख तो पाऊंगा नहीं, मैं 15 मिनट पहले नहीं ही। नहीं, कोई अवेलेबल हो गए तब देख लेंगे। 5 मिनट की बात है सिर्फ। हाँ ये बात ठीक है, वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, उसमें भी चांसेस है कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। तो आपके लिए आप ये कर सकते हो, एक्सेल का इस्तेमाल करो। ये डेटा में जाओ, इधर अब स्टेप फॉलो करिएगा। डेटा में जाना है, गेट डेटा में जाना है, फ्रॉम अदर सोर्स में जाके बॉटम में ये ब्लैंक क्वेरी आ रही है, इसको यूज करके इसमें बना के दिखा दो मुझे। ठीक ठीक है। है। पावर पी ओके। में नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, यहाँ तो कर सकते हैं, यहाँ करके दिखा दीजिए। सेम वही चीज है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। मैंने इसे खोला, जो मैंने पावर क्वेरी में एम कोड लिखा था मैं उसे कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ, तो आप देखोगे ये चल गया। ये फंक्शन के बारे में बताऊंगा आपको। यहाँ पे पेस्ट मारो और ओके कर दो, तो देखिए यहाँ पे भी वही वही चीज बन के आ गई है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ जी, हाँ जी। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। मतलब ये ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन है, बट एक्सेल में इसको करने का क्या बेनिफिट है? इससे एक्सेल में भी कुछ टेबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं इससे। देखिए, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ बेसिक जो कर्ली ब्रेसेस हैं, कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट, इसका यूटिलिटी बता रहा हूँ आप लोग। हाँ नहीं, वो तो आई गॉट इट, वैसे बट मैं मतलब वैसे आपको, हाँ, इसका कोई यूज नहीं है वैसे, मतलब इससे कुछ अलग से नहीं करते आप। डिपेंड करता है, वैसे कर सकते हो, बहुत काम की चीज है ये। अच्छा। ये मतलब इस तरह से आप, ऑब्वियस सी बात है, इस तरह से स्ट्रक्चर तो नहीं बनाओगे आप, क्योंकि इतना ओके। लिखिएगा कौन। हाँ, बेटर के जरूरत नहीं है एक्सेल में फटाफट हाँ करेक्ट, एक्सेल में फटाफट टाइप कर लिया, एंटर डेटा का यूज करके पेस्ट मार के लोड कर दिया सीधा। इतना क्यों लिखेगा बंदा, है राइट ना। राइट राइट। तो ये करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। बिल्डिंग ब्लॉक्स है ठीक ना है। ये। ओके हाँ ओके। जी, ओके, ओके। अब नेक्स्ट आता है गेटिंग अ लिस्ट ऑफ फंक्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यार, अगर मेरे को नहीं पता कि कौन सा फंक्शन काम करेगा या किस फंक्शन से मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो मैं करूंगा कैसे काम, राइट। तो पावर बीआई के अंदर, पावर क्वेरी के अंदर एक तरीके से आप लिस्ट ऑफ फंक्शंस जो जितने भी हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे बाहर निकाल सकते हो। तो उसके लिए हम इस क्वेरी में चले जाते हैं और यहाँ पे जाके इक्वल टू लिखना जरूरी है, हैश लिखिए और शेयर्ड लिख दीजिए, बस। तो आप देखेंगे पूरा डंप आ जाएगा उसका, लिस्ट ऑफ पावर क्वेरी फंक्शंस। दिखा देता हूँ, रुकिए एक मिनट,
छोटे में दिख रहा होगा, चांसेस है। इसको बंद किया, स्टार्ट कर दिया इसको। ओ, तेज है ये, ठीक है, दिख रहा होगा ये। तो आपको ये कीवर्ड लिखना पड़ेगा। जैसे आप ये कीवर्ड लिखोगे तो सारे के सारे पावर क्वेरी के फंक्शन आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज बता दूं, ये आप सारे यूज नहीं करने वाले, बहुत ज्यादा ही। मेरे को सारे आते भी नहीं, मेरे को थोड़े बहुत आता है, थोड़े बहुत से आपका काम हो जाएगा। हाँ जी, कोई सवाल? नो हाँ, सवाल? जैसे आपने बताया कि बहुत सारे फंक्शंस हैं और ऑब्वियसली हमको सारे नहीं हम सीख सकते और उतना नीड भी नहीं है, तो मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई कि विच वंस शुड बी मास्टर और एटलीस्ट ओके लर्न। ओके ओके। जो मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ, मुझे भी नहीं पता होता कि मेरी रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करेगा, तो मैं एक तरीका फॉलो करता हूँ जिससे मैं उस फंक्शन तक पहुंच जाता हूँ। अब इनटू टेबल कर दिया मैंने इसका। टेबल करने से क्या होगा कि अब मैं इसको फिल्टर कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब मान के चलिए, जैसे प्रतीक जी ने पूछा था कि नंबर नंबर मतलब डेट को नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, ये पूछा था उन्होंने, या फिर हाँ नंबर को जी, डेट में कैसे कन्वर्ट करें। हाँ तो यहाँ जी, पे आके आपको बस ये टेक्स्ट फिल्टर में जाएं और यहाँ पे जाके सर्च करें। जैसे आपको फॉर एग्जांपल डेट से रिलेटेड कुछ चाहिए तो डेट लिख दो इधर, तो जितने भी डेट से रिलेटेड फंक्शन है सारे के सारे आ गए आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपको ढूंढना है उसको, ये जैसे फॉर एग्जांपल। और हाँ, इसमें ना एक तरीका होता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वही आपको बता देता है कि यार ये इस तरह से मदद कर सकता है। जैसे बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह लिखा हुआ है, डेट फ्रॉम टेक्स्ट। अगर आपकी वैल्यू टेक्स्ट में है और आप उसको डेट बनाना चाहते हो तो डेट फ्रॉम टेक्स्ट वो यूज करना है। और डेट डॉट फ्रॉम, मतलब कुछ भी है उसको डेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डेट डॉट फ्रॉम। तो इस तरह के छोटे छोटे रेफरेंसेस आपको यूज करने हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ उसको फॉलो करना है, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल डेट डॉट फ्रॉम ले लिया। अब ये फंक्शन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको अगर समझना है तो आप इसे पहले सेलेक्ट करो और उसको ओके कर दो, यहाँ तक कहानी हो जाती खत्म। उसके बाद फंक्शन पे क्लिक मत करना, उसकी जगह पे फंक्शन के हल्का सा राइट व्हाइट स्पेस उस पर क्लिक करो ताकि आप इसका प्रीव्यू देख सको। क्लिक करो आप, तो ये कहानी खुल जाएगी इसकी, जिसमें ये बताएगा कि फंक्शन को पहले तो बेसिक्स आर्ग्यूमेंट क्या चाहिए, एक वैल्यू देनी होगी पहले आपको। जो वैल्यू आप दे रहे हो वो एनी है, उसका डेटा टाइप है एनी। एनी का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता वैसे। एनी का मतलब हुआ कि ना ये नंबर है ना ये टेक्स्ट है, सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है कि उसका डेटा टाइप क्या है, वो मतलब है एनी। ये नंबर को भी एनी दे सकता है, डेट को भी एनी दे सकता है, ये टेक्स्ट को शायद नहीं देगा, पर चांसेस दे, मैंने कई बार देखा देता है, ठीक है। तो मतलब कुछ भी पास ऑन कर सकते हो, एनी का मतलब है। पर अगर इन्हें स्पेसिफाई कर दिया कि डेट ही देनी है, नंबर ही देना है, तो डेटा टाइप को आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर मारेगा। ओके, यहाँ तक कहानी हो जाती है। फिर आगे बोलता है टेक्स्ट डेटा, ये थोड़ा और की चीजें। पर इस फंक्शन का अगर आपको एग्जाम्पल देखना है कि कैसे यूज में किया है, यूज कर सकते हो आप, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पे इसने नंबर डाला है और नंबर को डेट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा डेट डॉट फ्रॉम आपका फंक्शन, उसमें आपको इस वैल्यू को पास करना है एंड देन आपके पास ही डेटा आ जाएगी। ये एक्चुअली स्ट्रक्चर है इसलिए ऐसे दे रहा है, पर अगर आप इसको पेस्ट करोगे आपके फंक्शन में तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको इसका एक एग्जाम्पल देखना है, यूज केस देखना है कि कैसे चलता है, तो इसको कॉपी कर लो आप, यहाँ पे आइए, न्यू क्वेरी में जाइए और एक ब्लैंक क्वेरी पे जाइए, फिर इस ब्लैंक स्पेस में इक्वल टू डाल के पेस्ट मार दीजिए आपने जो कॉपी किया था, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन है क्या? हाँ जी, हाँ जी, सुन रही थी मैं। बस मैं मतलब ये सोच रही हूँ कि ठीक है, अच्छा, डेट वगैरह में तो आई नो कि थोड़ा देख के पता चल हाँ, जाता है, बट ओके। और क्या फंक्शन, चलो ठीक है, वो धीरे धीरे करेंगे तो मे बी वो आइडिया हाँ, लग वो आगे जाएगा। आगे 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 बताते रहेंगे। अब राइट। नोटिस करिएगा, मैं जब आपको टेबल स्ट्रक्चर बता रहा था तो मैंने फंक्शन डाला था, टेबल डॉट फ्रॉम रिकॉर्ड। राइट। इसको ऐसे भी ढूंढ सकते हो, आपको पता है फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल आपको पूरा पता है फंक्शन क्या है, उसका नाम पता है, उसके केसेस भी पता है, और उसको उसको देखना चाहते हो वो एग्जैक्टली क्या क्या आर्ग्यूमेंट लेता है, उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, तो डायरेक्ट ब्लैंक क्वेरी बना के पेस्ट मारो और पूरा इसकी हिस्ट्री देख लो क्या क्या है इसके बारे में, ठीक है जी। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे ये टेबल का ही स्ट्रक्चर है, और ये फंक्शन अगर उठा के कॉपी करूं और यहाँ पेस्ट मार दूं अगर इक्वल टू के साथ, तो मेरे को टेबल ही दे देगा ये,
हाँ मतलब आप लर्निंग के लिए ये वाला चीज भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। है ना, तो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ मैं एक चीज बोल दूं आपको, नहीं अभी नहीं बोल सकते, बात देखते हैं, अभी नहीं बोल देंगे। अच्छा, पता चले मैं ही कुछ इनपुट दे दूं, ऐसे इनपुट नहीं देने। ओके सर ये आउटपुट है, आउटपुट ऐसे क्यों लिखा रहा है? आउटपुट में भी जैसे फंक्शन लिखा रहा है, जैसे एग्जांपल है, आउटपुट एग्जांपल्स में बोले देख तो, रहे थे लास्ट वाले में अच्छा भी अच्छा जैसे अच्छा अच्छा, हैश रेट लिखा आ रहा था। ओह ओके ओके। देखिए ये पूरा कोडिंग विंडो है, मतलब इसको इन एग्जाम्पल ही कोड में दे रखा है, आंसर भी कोड में दे रहा है ये। अब छोटा सा example समझा दो क्यों है ऐसा। ये इन्होंने बनाया ऐसा है। अच्छा, हाँ अब जैसे जैसे एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको। ये रिजल्ट भी एग्जाम कोड में ही दे रहा है, ये पूरा टेबल स्ट्रक्चर नहीं बना के देता आपको। कौन सा इस्तेमाल करें, जैसे हाँ टेबल के बहुत सारे फंक्शन है हमारे पास, टेबल लिख दिया मैंने। हाँ तो टेबल डॉट कंबाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो टेबल को कंबाइन करेगा, तो देखिए ये टेबल है, आउटपुट भी टेबल ही दे रहा है। नीचे और देखोगे टेबल है, आउटपुट टेबल में ही देता है। तो ये आपको वैसे नहीं देगा एग्जाम, मतलब आपका आंसर जो है टेबल बना के नहीं देगा, यहाँ पर टेबल का प्रीव्यू नहीं मिलेगा, और आउटपुट को फंक्शन के फॉर्म में ही देगा ये। जैसे हमने देखा कि टेबल डॉट फ्रॉम रिकॉर्ड है, वो टेबल ही रिटर्न करता है। तो अगर आपको टेबल की स्ट्रक्चर में देखना है, मतलब इस तरह से टेबल स्ट्रक्चर में देखना है, तो आपको इसको पेस्ट करना पड़ेगा, तब दिखेगा वो। सर ये क्या ऐसे भी है कि जैसे कोई भी हम फंक्शन इसमें सर्च कर रहे हैं, वो हम्म, आउटपुट में अगर कुछ काम कर रहा है कोड में, तो आउटपुट में वो सब दिखा रहा है। जैसे पिछले वाले में हैश डेट और फिर डेट दे रखी थी एक हम्म, फॉर्मेट के अंदर, तो अगर हम वो हाँ हैश डेट उस फॉर्मेट को पेस्ट करेंगे तो भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा। हाँ, तो वो डेट देगा सर, आप टेबल नहीं हाँ देगा। तो वो डेट देगा। अगर वो लिस्ट रिटर्न करता है तो लिस्ट की तो फॉर्म में जैसे हमने दिखाएगा, मतलब कर्ली डेट डेट कर्ली। फ्रॉम और वो नंबर लिखा है एक जगह, और एक जगह एक वो एक हैश डेट हाँ और एक वो काम करता ऐसे है, एक कुछ। काम करता है, हाँ जी। क्या था, टेक्स्ट डॉट टू लिस्ट, ठीक है जी। टेक्स्ट डॉट टू लिस्ट ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसको देखते हैं। क्योंकि ये टू लिस्ट है, मतलब लिस्ट में ही आपको आउटपुट देगा। तो अब देखिएगा ये लिस्ट ही बना के दे रहा है आपको आउटपुट में, ठीक है। क्योंकि ये इसको बनाया ऐसा गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया ऐसा है कि यहाँ पे कुछ प्रीव्यू नहीं देता है। ये पूरा एग्जाम्पल विंडो है। अगर आपको एग्जैक्टली लिस्ट में देखना है, देन यू हैव टू कॉपी फ्रॉम हियर, हो जाइए एंड यहाँ पे पेस्ट करके फिर आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे ठीक है सर, ठीक आदत लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, है, ठीक है, समझ गए ठीक सर। है। ओके, अच्छा, कोई और इसके सवाल है? ऊपर बॉक्सेस बने हुए हैं, एक और जैसे जो एग्जांपल दिया उसके ऊपर कुछ बॉक्सेस भी बने हुए हैं, वो किस लिए है? ओके समझ गए। देखिए अगर मान लीजिए मैं इस फंक्शन पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये जो नहीं, ये नहीं, बॉक्सेस ये आप यहाँ, हाँ यहाँ पे जो है, राइट। हाँ जो यहाँ है वो एक ही बात है, एक ही बात है। हाँ हाँ, ओके। ये अगर आपको ट्राई करना चाहते हो तो ट्रायल हम्म, के लिए दे रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल ले लेता है, लिस्ट डॉट फ्रॉम ले लेता है। अरे आओ जाओ भाई, सॉरी, टेक्स्ट डॉट टू लिस्ट ले लेता हूँ, मैं एंटर मारता हूँ, ठीक है जी। अब मैं ट्राई करके देखना चाहता हूँ कि ये चलता कैसे है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने लिखा गौरव लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। तो गौरव की हर एक लेटर को तोड़ के उसकी लिस्ट बना देगा, और इनवॉक पे मैं क्लिक मारूंगा तो आई हैव रिजल्ट, ठीक है। ओके। अच्छा, और कोई सवाल? एक चीज और मुझे बात जो पूछनी है, जैसे इन्वोक फंक्शन काफी जगह लिखा होता है, तो ये एग्जैक्टली इन्वोक फंक्शन का मतलब क्या है? ओके ओके, सो ओके, इन्वोक का मतलब हुआ आपकी, इन्वोक का मतलब हुआ जब किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो, इसको एक्शन में देखने जाते हो, तो आप उस इन्वोक को यूज करते हो। ये सिर्फ एक यूआई ऑप्शन है, ये सिर्फ यूआई ऑप्शन है, ये आपको वैसे नहीं मिलेगा। अगर आप इन्वोक करना चाहते हो किसी फंक्शन को, तो आप ये ऐड कॉलम में, ओके मेरी गलती, यहाँ पे जाता हूँ, ओके। तो ऐड कॉलम में ये रहा इन्वोक फंक्शन, आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो वैसे इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तरीका मैं बताऊंगा उसमें आपको इसको यूज नहीं करने की जरूरत, आप डायरेक्ट ही करो।
ठीक है, ओके अगर क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, काम तो वैसे ही काम नहीं आएगा ये। मतलब इसकी यूटिलिटी सिर्फ चेक करने के लिए है, आपके प्रोडक्शन में वैसे कोई हेल्प नहीं करता। ओके, मतलब ये Yes. यूज नहीं होता है इनको कस्टम फंक्शन ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, कस्टम फंक्शन आप यूज करते हैं। अच्छा वैसे, ओह सॉरी सॉरी, मेरे ब्रेक हो गया था। हाँ ये यूज डिपेंड करता है आप करना चाहते हो कि नहीं। ठीक है, ये ओके, सिंपल मतलब आपको एक यूज तो यूआई ऑब्वियसली बना के होता दे ही देगा। होगा, दिया है फीचर तो कहीं ना कहीं यूज होता ही होगा। है मेरे पास। ओह ठीक है ठीक है। हाँ तो मैं जैसे बता रहा था कि आपने जितने फंक्शन बनाए फॉर एग्जांपल, उनको इन्वोक करना है तो ये यूआई है सिर्फ। और उनको इन्वोक करने के लिए आपको यूआई की यूज करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आप एम कोड अच्छे जानते हो तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। मैं आपको तो इस लेवल तक ले आऊंगा, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको काफी सारी चीजें यूज नहीं करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली अपना काम कर लोगे। आप यहाँ एडिटिंग मार सकते हो, जब आप यही एडिटिंग मार सकते हो तो आप इसको क्यों यूज करोगे भाई? या फिर आप यही घुस के एडिटिंग मार लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप यूआई पे क्यों खेलोगे? हाँ, मतलब यूआई बेसिकली वही है कि वो एंड यूजर पर्सपेक्टिव से बेटर है, बट एज अ डेवलपर आपका कोड पे हाथ ज्यादा सेट होना चाहिए। है ना, बस इतना ही है कहानी। ओके, यूआई ये यूज सर करोगे थोड़ा कोई बता बड़ी। देना कि ये पता तो होना ही चाहिए कि यहाँ से हो रहा है वो। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको मेन्यू वाइज ले जाऊंगा। अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, थोड़ा डिटेल लेवल बता रहा हूँ। मोटा मोटा नहीं बता, डिटेल लेवल बता रहा हूँ। फिर मैं ये सारे यूआई बताऊंगा। सारे नहीं बता पाऊंगा, कुछ कुछ के लिए पैसा लगता है, जैसे ये पैसा लेगा, बहुत महंगा पैसा लेता है ये। पूरा कोर्स कोर्स के बजट से ही जाता है इसमें। हाँ यस, ठीक है, लिस्ट ऑफ फंक्शन समझ में आ गया, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी शेयर कर दी और यूज भी बता दिया। बाकी इसमें लिस्ट ऑफ फंक्शन के लिए हमने क्या करा था, हैश शेयर्ड लिखा था ना। ये लिखना है अपना हैश शेयर्ड, और आपके पास पूरा आ जाएगा, बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे। उसके बाद आपने हाँ कुछ और किया था ना, तो ऊपर उसका हाँ जो कोड था वो चेंज हो गया था आई ओके थिंक। ओके ओके, अभी बताते हैं एक मिनट। तो आप यहाँ पे जाइए, पहले कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको लिस्ट चाहिए तो एक अलग से होना चाहिए। यहाँ पे गए न्यू क्वेरी, देन आप ब्लैंक क्वेरी करो पहले, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू लिखो, फिर लिखो हैश, फिर लिखो शेड। मेक श्योर करिए कि आप स्मॉल लेटर में ही लिखें, कैपिटल में लिखोगे तो चलेगा नहीं। हैश शेड लिखेंगे तो एक लिस्ट ऑफ एम कोड, एम लैंग्वेज के जितने फंक्शन है सारे उठा के दे देगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि मैं फिल्टर नहीं लगा सकता, क्योंकि ये रिकॉर्ड है। अब समझ में आया? रिकॉर्ड, देख रहे हो, रिकॉर्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड। यहाँ फिल्टर नहीं लगा सकते, लिस्ट में फिल्टर नहीं लगा सकते, पर इसमें फिल्टर लगाना है तो आपको उसको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड टूल्स में लेफ्ट साइड में देखोगे टू टेबल लिखा हुआ है, क्लिक कर दो तो टेबल बन जाएगी। ओके टेबल बन गई। अब यहाँ पे फिल्टर लगाना, फिल्टर लगाओ, जो ढूंढना है ढूंढो, आपकी इच्छा है। ठीक है, ठीक, गॉट इट गॉट इट। ओके ठीक है, ओके सो अच्छा ठीक है, कोई सवाल है या तो ये च- आप एम कोड क्या बोलते हो, इसका क्या मतलब है एम? आप पिछली क्लास में नहीं थे ना, मिस कर गए। सॉरी सॉरी, कोई नहीं। ओके ओके ठीक है, एम का मतलब है यहाँ पे देखिए, पावर बीआई के अंदर दो लैंग्वेजेस हैं। एक है एम लैंग्वेज, इसे एम कोड भी बोलता हूँ मैं, और दूसरी है डैक्स। एम का मतलब होता है मैशअप, मतलब मसाज करना, मसल देना। वो कहता है मैश पटाटा, कहता है ना, मतलब हिंदी में आलू का भरता, राइट, तो वो वाला मैश है ये। ओके, एक छोटा सा और ज्ञान देते हैं, एक मिनट। ओके ठीक है, एक छोटा सा ज्ञान और देते हैं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे और टास्क मैनेजर खोलेंगे अपने, यहाँ पे पावर बीआई पे जाएंगे। अरे रुक जा भाई, अरे रुक जा, अरे भाग रहा है कैसे, इसको यहीं पकड़ना पड़ेगा, रुकिए। अरे रुक जा, अब हाँ पकड़ ली, नहीं रहा है। हाँ ठीक है जी, अब देखेंगे आप यहाँ पे ये एक मैशअप इंजन चला रहा है पीछे, देख रहे हो, भाग रहा है पर। हाँ पकड़ लिया मैंने अब, ये मैं हटा देता हूँ, ये देखिए। अरे क्या हो गया इसको, जी दिखा है क्या? देख रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का मैशअप इवैल्यूएशन कंटेनर, ये इसका इंजन है, ठीक है। ये पावर क्वेरी कह सकते हो आप, पावर क्वेरी इंजन है जो चल रहा है। यही
इसी के ऊपर सारा आप एम लैंग्वेज वगैरह लिख रहे हो, सारा एग्जीक्यूशन इवैल्यूएशन करता है ये। छोटी सी मशीन, बड़े बड़े काम। ओके, राकेश, इसको यस। ये जो आपने दिखा रहे हो कि इक्वल टू हैश हैश हाँ जी, शेयर्ड लिखने शेयर्ड। में, हाँ हाँ शेयर्ड लिखने में सारे फंक्शन दिखेगा, राइट? हाँ, तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। वो क्या जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, मतलब नहीं 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 नहीं, लर्निंग पर्पस तो है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एक टास्क देता हूँ कि यार ये डेटा लो, इसको ट्रांसफॉर्म कर दो, शेप सही कर दो इसकी, अभी बिगड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो आप ऐसा तो नहीं है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं जानते, आपको कुछ चीजें तो पता ही है ना कि भाई ये दिख रही है मेरे को एज नंबर, पर ये डेट है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में। तो ऐसा कौन सा एम फंक्शन यूज करूं, राइट, जिससे वो नंबर डेट में कन्वर्ट हो जाए। पता तो कैसे ढूंढोगे, तो मैं ढूंढने की अप्रोच बता रहा हूँ। या तो आप गूगल करोगे उसके लिए, है ना, या फिर आपको मैं पावर बीआई के अंदर ही एक अप्रोच बता दे रहा हूँ जिसको यूज करके भी आप अपना काम कर सकते हो। क्योंकि कई बार यही क्वेश्चन होता है ना कि हमें इतने सारे फंक्शन तो याद नहीं रहेंगे ना, ये 1000 के ऊपर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब इतने सारे फंक्शन याद कर नहीं सकते, और ना मैं सिखा सकता छोटे से स्पैन में, ठीक है जी। तो मैं वो तरीका बता दूंगा जिससे, जो बता चुका हूँ सॉरी, जिससे आप उस फंक्शन तक पहुंच सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे। ठीक है, जैसे डेट से रिलेटेड कितने सारे फंक्शन हैं, या मान लीजिए आपके पास एक डेट है, उसमें आप 15 डेज ऐड करना चाहते हैं, करेक्ट। छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ऐड डेट, ऐड डेट है ना, ऐड यहाँ पे डेज। आपने लिखा, यहाँ पे ऐड लिख दो बस आप। ऐड से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन आ गए। तो अगर आपको डेज ऐड करने हैं तो आप ये फंक्शन यूज करिए, मंथ ऐड करने हैं तो ये, क्वार्टर, वीक, ईयर, आ गए ना। अब इस तरह से ढूंढ सकते हो। ओके, टाइप समझ में आ गया होगा, नहीं कोई बात नहीं, अभी क्योंकि स्टार्टिंग है, धीरे धीरे चलते रहेंगे, मैं क्या करके फंक्शन बताता रहूंगा, ठीक है। फंक्शन रीड करना भी बता दूंगा, बताया है, और थोड़ा बेटर हो जाएगा। फिर एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको चीजें समझ में आएंगी कि इतना कुछ जो बताया है कि कैसे कैसे काम आता है जी। हाँ, कोई और सवाल? 5 मेरा मिनट कुछ रह गए हैं नहीं सर, नहीं सर। यार, 5 मिनट पहले खत्म कर दूं, और 20 मिनट पहले। राकेश, इट इज ओके। 5 मिनट, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो सकता है, इसमें ये लास्ट के टॉपिक थोड़े ज्यादा हैं, इसमें काफी चीजें बतानी पड़ेंगी। ठीक है गाइस, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ओके। जिनका माइक नहीं चल रहा है, कृपया करके अगली बार माइक का ध्यान रखें, थैंक यू। पहले अपना ध्यान रखें फिर माइक का ध्यान रखें।